फोटोन का लिंक दे दूंगी अगर बैच में नहीं आ रहा होगा तो, कैटलिस्ट का आया होगा तो। ओके। क्लियर है? और जिनको तो मैं फोटोन का पिछली बार जो दिया हुआ है, जिनसे मैंने बोला है कि वो अगली बार फोटोन देंगे, वो फोटोन ही देना। क्लियर है आफरीन, अनुष्का, यस प्रियांशी है यहाँ? मैम। प्रियांशी, प्रियांशी राय है? मैम कैटलिस्ट और फोटोन दोनों नहीं दे सकते? अरे वही प्रियांशी तो है, कैटलिस्ट और फोटोन दोनों देने में टाइम वेस्ट मत करो। साक्षी तुम भी वही देना, ठीक है? प्रियांशी नहीं है। सिमरन, सिमरन 2-3 है भाई, अब कैसे पता चलेगा कौन सी वाली सिमरन? भाई जिस सिमरन से मेरी बात हुई थी बहुत पहले, है कोई सिमरन वो? क्लियर है भाई? यस मैम। और यस स्कोर मैम। अच्छा करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, यस ठीक है? मैम। पीयूष तुम्हारी हम बात का जवाब देते हैं कैटलिस्ट रिकॉर्डिंग ऑफ होने के बाद। अभी पहले मेरा मैम मेरे मैं मजाक कर रहा था, सीरियस मत लेना। चलो फटाफट से देखो, लिखो इसे। 1s सिग्मा, 1s स्टार सिग्मा, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आपने फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में भी आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो किया होगा, तो वहां पे आपने सिंपल सा किया था ना, 1s 2s 3, फिर 2p 3s 3p 3d करके ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो वो किया था, ठीक है? अब जो है आपको मैं माइक ऑफ कर रही हूँ, इसका लिखो 1s सिग्मा स्टार, 1s सिग्मा, 1s सिग्मा स्टार, फिर 2s सिग्मा, 2s सिग्मा स्टार, ठीक है? उसके बाद लिखना है 2pz, ठीक है? उसके बाद 2pz के बाद आता है, तो अभी 2p के हमारे 3 ऑर्बिटल होते हैं ना, 3 बचे हुए अभी, कौन से? 2p पाई, 2p पाई x और y लिख दो इनको। बात समझ में आई? ये क्या कर रही हूं मैं, मेरे पास ऑर्बिटल होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या बताती है कि जो भी एक ऑर्बिटल है उसका एक बॉन्डिंग बनता है और एक एंटी बॉन्ड। जब दो बॉन्ड आपस में मिलते हैं तो उसका तो एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है और एक क्या बनता है? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है। दो ऑर्बिटल से दो ऑर्बिटल नए जनरेट हो जाते हैं, एक बॉन्डिंग होता है, एक होता है एंटी बॉन्डिंग। जब आपके दो, जैसे कि 1s हाइड्रोजन का एक H2 मॉलिक्यूल की मैं बात करूं, एक 1s और दूसरा 1s जब दोनों आपस में कंबाइन हुए तो दो नए ऑर्बिटल जनरेट हो गए, दो नए ऑर्बिटल फिर से जनरेट हुए हैं। एक को बोलते हैं हम बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एक के ऊपर स्टार लगा के बोलते हैं ये है एंटी बॉन्डिंग वाला, ठीक है? ऐसे ही मेरे पास पी ऑर्बिटल के, अगर मेरे पास मैं पी ऑर्बिटल की बात करूं, मेरे पास कितने ऑर्बिटल होते हैं पी के? 3, 1 2 3, 2pz, 2px और 2py। इस 2px 2pz में से 2pz को मैं मान के चल रही हूँ, हमेशा 2pz को मैं मान के चल रही हूँ कि ये जो 2pz वाला है ना, ये हमेशा दूसरे वाले 2pz के साथ हेड टू हेड ओवरलैप करता है, ठीक है? और बाकी के 2px और 2py अगर हेड टू हेड ओवरलैप कर गया, सिग्मा बॉन्ड बना गया, तो बाकी के क्या बनाएंगे? पाई बॉन्ड। बाकी के ऑर्बिटल ये दो बच्चे वे क्या बनाएंगे? पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो यानी कि 2px दूसरे वाले के साथ 2px के साथ पाई बॉन्ड बनाएगा, पाई ऑर्बिटल फॉर्म हुआ, और ऐसे ही 2py जो है दूसरे वाले के साथ पाई ओवरलैपिंग होगी, पाई ऑर्बिटल बनेगा। क्लियर है? चलो भाई आदर्श हैंड डाउन कर लो, अभी पहले मुझे समझाने दो, थोड़ा बहुत नया ही स्टार्ट किया है, इंपॉर्टेंट है, कॉपी खोल के लिख लो, फिर से बोल रही हूँ, पास हो जाओगे, 3-4 नंबर मिल जाएंगे। अब बच्चे मेरे पास जो ऑक्सीजन है, इसकी अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो आपको ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है क्या होती है? आप क्या लिखते हो? 1s कितने होते हैं O2 के जितने, वो ऑक्सीजन की, अगर मैं सिर्फ ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं क्या होती है? 1s 2 2s 2 2p, कितने एटॉमिक नंबर कितना होता है ऑक्सीजन का? 8, 2p 4, यही होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी सेकंड वाले चैप्टर में। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में हम मॉलिक्यूल के O2 मॉलिक्यूल की बात कर रही हूँ कि मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या होगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि जब दो S मिल रहे हैं तो क्या बन रहा है? बॉन्डिंग भी बन रहा है और एंटी बॉन्डिंग भी बन रहा है साथ में, ठीक है? O2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो कैसे लिखोगे, फिर से लिख लो साथ में। एक 1s बनाया, फिर उसका हमने एंटी बॉन्डिंग बनाया, फिर 2s बनाया, फिर उसका एंटी बॉन्डिंग बनाया, फिर उसके बाद 2pz हो रहा है, 2pz मतलब कि हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुआ, और उसके बाद जो ऑर्डर में आएगा 2p पाई ऑर्बिटल x और y के। इसके अगले बार में क्या होगा? 2p पाई स्टार और 2p पाई स्टार y। समझ में आ रहा है?
कैसे बताओगे? 2p स्टार y। नेक्स्ट में क्या आएगा? 2pz स्टार। एक मिनट मुझे लिखने दो। बोलो भाई, क्या बोल रहे हो? क्या क्या कोई कुछ पूछ रहा है? तुम लोगों की माइक ऑन है, पूछो भाई। कोई कुछ पूछ रहा है ऑक्सीजन के O2? राइटिंग समझ में नहीं आ रही है। समझ नहीं आ रही राइटिंग? अरे इस वन यस है, मैम। यस वन मैम, है। राइटिंग समझ में थोड़ा आ रही स्लो किए ना। मैम, आ रही है समझ। चलो ठीक है, तुम लोग अपनी मैम कॉपी में ये लिखो। कॉन्फ़िगरेशन मैम कब करें, सिग्मा कब लगाते हैं ये बता दो। कब करते हैं? जब आएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बताओ, मॉलिक्यूल बना है, मैंने भी स्टार्टिंग बताया। जब ऑक्सीजन एटम लिखा है तो आप वही वाली अपनी इलेक्ट्रॉनिक वो लिख रहे हो। क्लियर है? ऑक्सीजन एटम लिखा है तो ऑक्सीजन की ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो। दिख रहा है स्क्रीन पे? बोलो भाई। 1s2 2s2 Yes, 2p4। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। तो आपने इस तरीके से फिल किया। लेकिन अगर वहां पे O2 लिखा हुआ आ गया मॉलिक्यूल, तो आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाला ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये इसका ऑर्डर याद रखना है कैसे कैसे फिल होगा। जैसे कि आपने उसके लिए ऑर्डर याद रखा था ना, कैसे होता है? 1s आता है, फिर 2s होता है, फिर 2p होता है, फिर 3s होता है, फिर 3p होता है, फिर 3d होता है। बोलो भाई, याद किया था? इससे पहले 4s आ जाता है। याद किया था याद किया हुआ है ना? ये याद किया था ना? 4s आ जाता है, फिर 3d आ जाता है। बोलो भाई, एनर्जी ऑर्डर याद किया था ना जैसे हमने इसके लिए, इस वाले Yes, के लिए। ma'am. ऐसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए आपको याद रखना है। बस कुछ नहीं है, जो ये देख रहे हो ना, इससे आगे ये जाएगा ही नहीं, इससे आगे ये फेल हो जाता है वैसे भी। 2s 2p तक ही जाएगा, तो सिर्फ इतना सा ही याद रखना है। तो अब देखो, राइटिंग को ध्यान से देखो। पहले है 1s सिग्मा, लगा रही हूं मैं इसके साथ क्योंकि सिग्मा वाला है। फिर 1s स्टार, मतलब कि सिग्मा का ही इसका स्टार, एंटी बॉन्डिंग, बस इसमें स्टार स्टार ऐड करते जाओ। 2s सिग्मा, फिर उसके बाद 2s सिग्मा स्टार। बस ये p का है जो इधर याद रखना है। सारा खेल यहीं पर ही हो रहा है, यहीं पे ही आपकी कंफ्यूजन है। कुछ कुछ मॉलिक्यूल में ये डिफरेंट हो जाता है, मैं बताऊंगी किसमें। लेकिन अभी मैं सिर्फ ऑक्सीजन का, किसमें मैम 2p में। अभी बताऊंगी। अभी मैं बताऊंगी, सारा खेल यहीं पर है। 2p, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑर्बिटल है, तीनों की एनर्जी फिल करनी है। अभी मैं ऑक्सीजन का बता रही हूँ, इसलिए सिर्फ ऑक्सीजन का लिखो और याद रखो। 2pz, जेड वाले को पहले लिखा, सिग्मा है ये, ठीक है। उसके बाद आता है आपका 2p पाई x वाला और 2p पाई y वाला। इसका इक्वल नंबर दिया है क्योंकि ये दोनों इक्वल होते हैं, जितने इधर भरने होंगे उतने इधर भरूंगी। क्लियर हुई बात? अभी बताऊंगी कैसे फिल करने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करने हैं। आप पहले एनर्जी ऑर्डर याद रखो। इसके बाद आता है आपका 2p पाई का ही आ जाएगा, 2p पाई x और y का स्टार। बात समझ में आई? स्टार स्टार। क्लियर हुआ? आ गया एंटी बॉन्डिंग वाला भी। और फिर आएगा 2pz का स्टार। ये अब राइटिंग समझ में आ रही है? अब राइटिंग क्लियर है? यस मैम। ये ऑर्डर अपनी कॉपी में 2-3 बार लिख लो। हाँ, 2-3 बार लिख लो, इसे याद कर लो। आदर्श, लिखो इसे। कॉपी अपनी वो बुक कॉपी खोल के दिखाओ मुझे, लिखो इसको अच्छे से, लिखो आप इसको अपने आप। हाँ, गुड। बाकी सारे बच्चे भी अपनी कॉपी में इस ऑर्डर को लिख लो, ठीक है? हाँ, वेरी गुड। अब आगे सुनो फटाफट से। इसमें इलेक्ट्रॉन फिल कैसे करने हैं? ऑक्सीजन की बात करो। ऑक्सीजन के कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? 16। 8 एक ऑक्सीजन के, 8 दूसरे के, कितने हो गए टोटल? 16। आदर्श, क्या दिखा रहे हो भाई? कॉपी कहाँ है? चलो बंद करो कैमरे। हो गया हो गया हो गया। अब इधर देखो फटाफट से। 16 नंबर ऑफ टोटल नंबर कैसे भरोगे? एस में दो, इन सब में 2 ही आ सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं, ठीक है? फिल करो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है? अब इन दोनों में एक एक करके भरना है। 10 11 12 13 14, कितने हो गए? 2-2 हो रहे हैं। बोलो भाई, 2-2 आ रहे हैं दोनों में। हर उसमें 2 ही आएंगे। एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रहते हैं, ये बात सबको पता है। एक ऑर्बिटल के अंदर जो एक डब्बा होता है छोटा वाला, जैसे पी के भी 3 डब्बे हैं, तो एक डब्बे के अंदर कितना रहते हैं? 2 ही रहते हैं ना? बोलो यस और नो। यस मैम। हाँ, कितने लिए थे हमने? 14 भर लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 2 मुझे और भरने हैं बच्चे। इन दोनों में मैं ऐसा नहीं करूंगी कि इसको दे दूंगी, ऐसा नहीं करना। दोनों में इक्वल नंबर जाएगा। कैसे जाएगा? 1 इस पे और 1 इस पे। बात समझ में आई कैसे करना है?
बोलो भाई, बात समझ में आई? कैसे भरोगे? अरे भाई क्या रिपीट करूं इसमें? बच्चे आपको आपका एनर्जी और वाइटल बना दिया आपने, पूरा ये बना दिया, लिख लिया सबने? यस मैम। ठीक है, ये लिखा। इसके बाद इसमें टोटल 16 इलेक्ट्रॉन आपको फिल करने हैं। वहां से तो दो दो भरते आने सेम है, वहां से दो भरे दो भरे दो भरे सेम। लेकिन जब आप पी के पास आ रहे हो तो बात ये याद रखनी है कि दो एक को ही नहीं दे देने। पी पाई वाले में, ये पाई और वाइटल में एक को ही दो नहीं दे देने। पहले एक के पास, इसके पास, फिर इसके पास, फिर बच गया है कुछ तो फिर इसके पास, फिर इसके पास। क्लियर? मैम मैं क्वेश्चन पूछूं? हाँ, जैसे कि इसमें भी हुआ था 2px, एक इसके पास गया, मैंने दो बचे थे मेरे पास, एक मिनट बचे। ऊपर तक मेरे पास कितने हो चुके थे? 14 और भर चुकी हूँ मैं। दो इलेक्ट्रॉन अभी भी बचे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 फिल कर चुकी हूँ। मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन अभी भी बचे हैं। तुम कहते कि मैं 2p पाई में यहाँ दो दे देती हूँ। ऐसा नहीं करना। जब आपके पास ये पाई और बाइटल आए ना, इनकी दोनों की एनर्जी सेम है। अगर एक इसको जा रहा है तो एक इसे जाएगा। बात समझ में आई? हाँ यस भाई, मैम। आप पूछो पूछो। यस मैम। मैम जब हमारे पास अगर एक ही रह Yes, जाएगा ma'am. तो इनमें तो दोनों एक रह जाएगा, दोनों तो फिर दे दो आगे वाले को, बस। क्लियर? मैम जेड वाले मैम के पास क्यों नहीं जाएगा कोई? हम क्योंकि अब 2p खत्म जेड हो गई, स्टार वाले। खत्म हो गए 16। मैम वो वाला दोबारा बताना जो अभी हमने पूछा था। जो आपने अभी पूछा था, यस मैम, समझ नहीं आया। ये मैम जो पूछा था कि पाई अगर एक बचा तो एक को दे देंगे। मैं भी बता दूंगी, एग्जांपल से भी मैम आएंगे, आपने रुको। कहा ना कि दोनों में इक्वल जाने चाहिए, अगर एक बचेगा तो दोनों में कैसे देंगे? तो फिर एक को ही दे दो। तो नहीं तो कहां से लाओगे तुम? जेट्स थोड़ी दोगे। क्लियर? इस वाले मैम अगर दोगे दोनों पाई वाले जो है हम सबको 1 1 देते हो तो 2p जेड वाले के पास भी 2 आ जाएंगे। अगर मैं इनको भी 1 1 दे दूं, अरे नहीं, एक ऑर्बिटल में 2 रहेगा ही रहेगा। पहले लोअर, भाई रूल पता नहीं, पता वो का पहले लोअर एनर्जी फिल होता है, फिर उसके बाद हायर एनर्जी। इन यस दोनों की मैम। एनर्जी इक्वल है, इसलिए इन दोनों को साथ में भर देते हैं। क्लियर? उससे पहले वाले। हाँ, मैं समझ गई आपकी बात कि आप कह रहे हो कि आप वहां पर भी 1 1 ही फिल कर दो। क्यों करूं मैं 1? पहले एक को पूरा ऑर्बिटल फिल करना है मुझे। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, मैं तभी आगे बढ़ सकती हूँ। मैम एग्जांपल करके दिखाओ तभी समझ में बस आएगा ही नहीं। चलो बस छोड़ो, अभी ये बात समझ में आ गई। जिसको समझ में आ गया वेल एंड गुड, जिसको नहीं आया, O2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की कॉन्फ़िगरेशन आपको याद होनी चाहिए। अब आ जाओ, इसका डायग्राम कैसे बनाओगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का डायग्राम। तुम मैम थोड़ा आराम से। ठीक है ठीक है, 1s को छोड़ो, वो 1s वाले को नहीं, आप 2s से बनाओगे। क्योंकि 1 इसका डायग्राम कैसे बनता है, देखो आपको इस तरीके से दो ऑर्बिटल बनाने हैं। मैं जरा डायग्राम बना रही हूँ, ध्यान से देखो। ये बनाया आपने 1s का और ये बनाया 1s स्टार वाले का। अब फिर बोलोगे राइटिंग समझ नहीं आई, मैम से डायग्राम बनवाओगे, ऐसे ही होगा। उसके बाद आ जाओ 2s वाले पे। 2s वाले को आप इस तरीके से लिखा, ठीक है। उसके बाद आओ किस पे, 2p वाले का। 2p वाले का डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा, pz। अरे भाई दिख रहा है ये 2pz, और इसी में आ गया यहाँ पे दो ऑर्बिटल किसके, पाई के। भाई ये जो भी मैंने जो नेट से उठाया है जो डायग्राम, आप उसमें से बनाना अच्छा सा। मैं सिर्फ ये बताने के लिए बता रही हूँ। बात समझ में आई? इधर देखो आप, एक है 1s और एक है 1s स्टार, एक है 2s और ये है 2s स्टार। फिर ये है आपका 2pz वाला, फिर ये 2p, ये पाई x वाला, ये p पाई x वाला, 2p पाई p बाय x, और ये 2p p बाय y, और ये है 2p स्टार पाई वाला, 2p स्टार y वाला, स्टार वाला, फिर ये 2pz। मैं एक और बार समझा रही हूँ। अपनी कॉपी खोलो और बनाओ, बनाओ, लिखो। मैम इसे नीचे से बनाते हैं। हम लिख रहे हैं। ये रहा, ये लो। मैम इसके वो दोनों एनर्जी के ऑर्डर्स बता दोगे एक बार? मैम जूम करिए थोड़ा, इसको जूम करूं? अरे नहीं हो सकता भाई। कर दीजिए। क्लियर? इसके नीचे बस एक और बना लो, ये एस वाला। इसके साथ एस वाला नहीं बनाया, तुम भी चाहे तो नहीं बना सकते, क्योंकि अंडरस्टूड है कि इसके नीचे भी एस वाला होगा। 1s सिग्मा, 1s स्टार सिग्मा। क्लियर है? बोलो भाई ये डायग्राम। 2s सिग्मा, 2s सिग्मा, 2s ये है,
फिर सिग्मा स्टार 2s, ऐसे ही सिग्मा 2pz और फिर पाई 2p पाई x और पाई स्टार 2p पाई x, ऊपर से 2pz होगा इसके। मैम हाँ। मैम दोनों एनर्जीज के ऑर्डर बता दो ना एक बार, कौन सी एनर्जीज के? जो ग्रेटर देन 7 और लोअर देन 7 के। हाँ हाँ बताती हूँ बिल्कुल। एटॉमिक ऑर्बिटल के। विवेक तुम कुछ ज्यादा पढ़ के आए हो, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ बच्चों को ऑक्सीजन का नहीं अभी पता। पहले मैं ऑक्सीजन की बात इसलिए कर रही हूँ कि ये आपके सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। बताओ भाई ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर है सबको? अब क्लियर है या नहीं, यही है जो- यस मैम। Yes, यस मैम। यस मैम। यस मैम। क्लियर है ये सबको? जिसको नहीं क्लियर वो बस इसको रट लें, ध्यान रख लें किस तरीके से बनेगा। अब ध्यान से देखो, अगर मेरे पास क्वेश्चन आ गया O2 माइनस का, अच्छा पहले इसमें सारी चीजें सीखो। इसका एक बॉन्ड ऑर्डर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपको क्या बताना सिखाता है? बॉन्ड ऑर्डर। अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो तो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ एंटी एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। अब बॉन्डिंग वाले कौन से हैं? जो भी सिग्मा वाले हैं वो सारे आपके बॉन्डिंग वाले हैं, और जो स्टार वाले हैं, स्टार लगा है जिनके ऊपर, वो सारे कौन से हैं? आपके एंटी बॉन्डिंग वाले। क्लियर? बॉन्डिंग वाले नंबर ऑफ काउंट करोगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बोलो भाई कितने नंबर ऑफ आगे बॉन्डिंग के? कितने हैं आदर्श? कितने हैं नंबर ऑफ बॉन्डिंग? 10। एंटी बॉन्डिंग कितने हैं? स्टार वाले। एंटी बॉन्डिंग कौन से? स्टार वाले, जो स्टार लगा जिनके ऊपर। 1 2 3 4 5 6। कितने हैं? मैम 5। अरे 6 आ रहे हैं मेरे तो भाई, 5 कहां से लाई है? 1 2 3 4 5 6। बॉन्ड ऑर्डर होगा 4। yes मैम 6 है। 6 है। बॉन्ड ऑर्डर होगा 10 में से 6 को माइनस किया 4, बॉन्ड ऑर्डर आ गया आपका 2। क्लियर है ये बात सबको? बोलो भाई यस बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 2। अब सेम यही, अब ध्यान से देखना भाई, जिसने पहले समझ नहीं आया था मैं दोबारा रिपीट लिख रही हूँ। मैम ये अगर तो कुछ- बताया नहीं कि ये मैग्नेटिक बिहेवियर। अरे शांत हो जाओ मेरे भाई बहनों, धीरे धीरे करके बताती हूँ। बच्चे शांत, अपनी सारी भावनाओं को थोड़ी देर के लिए शांत रखो। O2 नेगेटिव, अगर बच्चे ऊपर से O2 नेगेटिव अगर है आपके पास, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है, इसका भी फिर से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। लेकिन अब आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए टोटल नंबर? ऑक्सीजन के कितने होते हैं? 8 ऑक्सीजन के और मैम एक वो माइनस बच्चे इतनी देर से कमेंट में मैम रुको प्लीज रुको बोल रहे हैं, मैम सुन लो उसकी बात। अरे कहाँ क्यों रुकवा रहे हो भाई मेरे को? नॉट क्लियर ये मैं बुलाती हूँ। मैं क्या करूं आदर्श, तुम ये इम्पोर्टेंट है, आप तुम लिखो इसे। अब मैं फिर से लिख रही हूँ मैं, दोबारा से क्लियर होगा। अब ध्यान से सुनना। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है। आपके पास 2 ऑक्सीजन है तो 2 हो गए 8 8, 2 बार हो गया। एक ऊपर से नेगेटिव चार्ज है तो यानी कि 1 + 1 का इलेक्ट्रॉन हो गया। टोटल नंबर 17 है इलेक्ट्रॉन के। आदर्श मैंने कुछ नहीं समझाया, पवन मैंने पहले कुछ नहीं समझाया। मैंने सिर्फ स्टार्ट किया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से, और मतलब जो इसका स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन कहाँ वो सब होता है वो सब तुम खुद देख लेना। तो मैं सिर्फ अभी अब एग्जाम आ रहा है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन में जो आएगा वो लिखना है, वो बता रही हूँ। ठीक है, 17 आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके टोटल हो गए। अब आपको फिल करने हैं, तो आपको मॉलिक्यूल ऑर्बिटल का एनर्जी ऑर्डर पता हुआ कि वो क्या होता है, ये आपको याद रखना है। पहले आएगा 1 सिग्मा 1s 1 ये s, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा 1 स्टार, अब की बार आ गया स्टार, ये भी s का। भाई ये ठीक से लगा देना 1s ऐसे करके है। फिर 2s सिग्मा, फिर 2s सिग्मा स्टार। याद हुआ ये 4? एक एक करके याद कर लो चलो। 1s सिग्मा, फिर 1s लगाया नीचे में। मैम हो गया यार। क्या लगाया 5? हाँ मैम। बच्चे मैंने 5 नहीं, वो मैंने पता क्या लगाया है, वो मैंने बनाया है, वो है कुछ मैम डिजाइन बनाया है मैम आप मैंने। एक काम करो, हाँ। एक होता है जो मैम लेस देन 7 होता है, एक होता है ग्रेटर देन 7। अब हाँ। मैम पीरियोडिक टेबल के हिसाब से जो ग्रेटर देन 7 है उसके लिए अलग होता है और लेस देन 7 के लिए अलग होता है। तो हाँ। आप दोनों बता दो मैम, आराम से फिल हो जाएंगे मैम। पहले तो मैं सिर्फ ऑक्सीजन का बता रही हूँ, मैं तो कह ही नहीं रही अभी इधर उधर जाओ। समझ रहे हो? मैं तुम्हारी बात समझ गई विवेक, पहले मैं इनको ऑक्सीजन का बता रही हूँ, मैं समझ गई, मैं समझा रही हूँ, दोनों में कोई डिफरेंस है। पहले एक तो बता दूं क्या है करके,
एक का ही नहीं पता चल रहा, उसको भी रिपीट करना पड़ रहा है ना इतनी बार, तो एक बार बता देती हूँ ठीक से। 2pz, उसके बाद है सिग्मा, ये 2pz किसका, सिग्मा का। उसके बाद है आपका पाई, 2p पाई। आपको ये ऑर्डर याद करना है आदर्श, पवन भाई याद रखना है, ये इक्वल का निशान इसके साथ यहाँ पर। और इसके बाद अगला है 2p पाई, ये ऑर्डर है, इसको याद ही करना पड़ेगा, बस कुछ नहीं है। एक बार सिग्मा, एक बार स्टार, फिर एक बार सिग्मा, फिर स्टार, फिर 2p का भी सिग्मा, फिर ये पाए पाए दो हैं, फिर उसके बाद ये स्टार, और उसके बाद 2pz। क्या है, क्या आएगा यहाँ पे, बोलो भाई, सिग्मा के साथ क्या आएगा, स्टार। स्टार मीन्स एंटी बॉन्डिंग, ठीक है, ये एंटी बॉन्डिंग। ऊपर से टोटल नंबर कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं इसमें, 17। एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही आते हैं, अब ये सब ऑर्बिटल हैं आपके, ठीक है भाई। आदर्श, पवन, एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही आते हैं, अरबाज 2 ही आएंगे भाई, 2 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, मतलब कि अब इसको 2 देती है। बात समझ में आई, बोलो भाई, क्लियर हो। यस पहले मैम। दोनों को एक एक दिया, यस उसके मैम, बाद एक जेड वाले को क्यों नहीं देते हम? अरे बच्चे खत्म हो गए, कहां से तुम नहीं समझी, खत्म हो गए, मुझे एक ऑर्बिटल में भरने थे। अब मैं, अब तुम बोलोगी 3 को क्यों, डी को क्यों नहीं दे रहे हैं यहाँ पे, और भी होंगे आगे, उन्हें क्यों नहीं दे रहे हैं। अब मेरे पास खत्म हो गए, कहां से लाऊं मैं भर के इनके पास। यहाँ देखो, जब मैंने ये वाला, नंबर ज्यादा होगा तब उसको भरेंगे ना। हाँ, जब मेरे पास यहाँ 16 ही थे, तो यहाँ पर एक इसे दिया था, एक इसे दिया। अब जब मेरे पास दोबारा से 17 आ गए थे, तो मुझे फिर से इनको भरने हैं, क्योंकि क्या है ये, इनको 2 देने होते हैं, 2 तो एक को तो मिल गए 2, दूसरे को नहीं मिले 2, तो इसके पास तो कुछ नहीं है, मैम। ठीक है। हाँ मैम, इसके मैम, अंदर वो जो आपने लिखा है ना 2px और जो इज इक्वल्स टू 2py होगा मैम वहाँ पे, ये वाला, हाँ, 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 2py होगा मैम, हाँ अब ठीक। ठीक है। आपने अब इसका निकालना है बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर। अब भाई किसका कोई कमेंट आ रखा है तो मैम रुको, क्या रुको प्लीज, आदर्श बताओ। लो रुक गई मैं, रुकी भाई, आदर्श के लिए रुक रही हूँ 2 मिनट। हाँ बोलो भाई, जल्दी से, जल्दी जल्दी। मैम Disturb वो मत करो ऑर्बिटल आदर्श। एक बार मैम फिर से बता। क्या फिर से बता दूं शरीफ अहमद? मैम ये जो आप मतलब फिल कर रही हैं इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 नंबर काउंटिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2। नेगेटिव है Clear? तो मैम O2 नेगेटिव है, और अगर पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे 1 माइनस हो जाएगा ना। एक कम हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, ठीक है, एक कम हो जाएगा। हाय भाई, तुम तो कतई 0 हो, तुम्हें तो यही नहीं आ रहा, कहाँ समझाऊं, वैलेंस बॉन्ड कहाँ समझाऊं, बॉन्ड एंगल कहाँ, क्या। मैम आप इन्हें डायग्राम बनाते बता दो ना। भाई जिनको चीजें समझ में आ गई हैं, विवेक और बाकी लोग, जिन लोगों ने पहले से पढ़ा है, प्लीज वो 10:30 के बाद थोड़ा सा रुक जाना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लेना। मैं पहले इनको बता के छोड़ती हूँ। मैम, हाँ मैम बॉन्ड ऑर्डर की ट्रिक बता दो ना, फिर ये इनको निकालना ही नहीं पड़ेगा। ना, नहीं मुझे नहीं आती ट्रिक भाई, मैं नहीं बता सकती बॉन्ड ऑर्डर की ट्रिक। बच्चे, हमने सीबीएसई का पेपर निकालना है, नीट की बातें बाद में, कभी हम 12th में ही रह गए। हाँ। शुक्रिया। बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड 2, कितने नंबर ऑफ बॉन्डिंग है इसमें? शरीफ काउंट, शरीफ अहमद काउंट करो, बॉन्डिंग कितने हैं जो स्टार वाले नहीं है? 6 - 2 होगा मैम 10। 10 मैम। 10 है, ठीक है, 10 है आपके बॉन्डिंग। और एंटी बॉन्डिंग कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 7 कितने हैं स्टार वाले? 7। 1 2 मैम जिसको स्टार लगे है ना उन्हीं को काउंट करना है ना। हाँ, एंटी बॉन्डिंग में जिन पे स्टार नहीं लगा उनको, डिवाइडेड 2, आंसर आया 3/2, आंसर आ गया आपका 1.5। क्लियर हुई मैम बात? क्वेश्चन चाहिए, इसके लास्ट वाला जो इसके लिए नहीं बचा था तो इसको क्यों गिना है? इलेक्ट्रॉन कहाँ है इसके ऊपर? इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, मैंने काउंट ही नहीं किए। तो ये आप ये इसको काउंट, ले क्यों, मतलब इलेक्ट्रॉन जब बचा नहीं है तो ये इसका पार्ट नहीं होना है। अरे एनर्जी के लिए इसको ले लिया मैंने, दिखाने के लिए, क्योंकि 2p के सारे साथी हैं तो सब साथ में ही रहेंगे ना वो, इसलिए। सेम ऐसे ही आप O2+ के लिए भी भरोगे। देखो मैंने ही इसे 3 बार लिख लिया, तो आप भी इसे अपने साथ साथ 3 बार लिख लेते तो याद हो जाता। अभी 1s सिग्मा स्टार, उसके बाद 2s सिग्मा,
फिर 2s सिग्मा स्टार, देन 2pz सिग्मा, 2p पाई x इक्वल टू, जितनी बात दिमाग बात करने में लगा रहे हो ना उतना फटाफट से लिख लो इसे। 3 बार लिख दिया मैंने अभी तक, मुझे नहीं लगता तुम में से किसी ने एक बार भी लिखा होगा इसे। 2p पाई, मैम हमको याद है, आनंद ठीक है। सर जब पढ़ाया था जब से याद है। हाँ 2p पाई x, 2p py, और उसके बाद क्या है, स्टार वाला है 2p पाई स्टार, 2p py x का स्टार, और यहाँ पे भी फिर 2p py पाई का लगाओ स्टार, ठीक है, बंद। अब ये बात तुम अभी बता दूंगी कि कौन पहले है कौन बाद में है, 2s पहले है सिग्मा पहले, ये देख लेना। 2pz क्या है, स्टार सिग्मा का। O2 प्लस अगर आ गया मॉलिक्यूल O2 प्लस, अब इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 8 तो है इस ऑक्सीजन के, 8 इस ऑक्सीजन के, 15 हो जाएगा मैम। 16 थे, लेकिन एक प्लस प्लस का निशान है, मतलब कि एक माइनस कर दो, कितने हो गए अब 15। 50 अब 15 इलेक्ट्रॉन आपको इसमें फिल करने हैं। आप फिल करोगे पहले में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद इसमें एक एक करके देते हैं, तो अभी तो तुम्हें पता है 9 10 11 12 13 14, क्लियर। 15 एक ही आया इसके पास, एक इसके पास नहीं आया, क्लियर है, इसके पास नहीं जाएगा। अगर जाता तो पहले एक एक भरती, फिर दोबारा दूसरा दूसरा, जैसे इसमें भरा था, ठीक है। अभी एक ही आया, बताओ इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा। बॉन्ड ऑर्डर की बात करूं अगर तो मैं, 2.5 नंबर ऑफ बॉन्डिंग कितने हैं 10, 10 नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग कितने हैं 5 5, कितने ही हैं रहेगा 1 ना 2 3 4 5, कहाँ सेम है भाई, उसमें 7 थे। यस स्टार वाला पॉइंट मैम बोल रहे हो ना आप, तो स्टार वाला तो सेम ही है ना। कहाँ है सेम, किससे सेम चार है, वाले 5 है। 2 3 4, हाँ ये समझ चाहिए। बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग देखो ना यार। हाँ 5 डिवाइडेड 2 इज इक्वल टू 2.5, बस शांत हो। 2.5, मैंने ये 3 मॉलिक्यूल लिखे हैं, इन 3 मॉलिक्यूल को तुम्हें भी अपनी कॉपी में बार बार लिखना है, याद होना चाहिए। इसका बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर आ जाता है, बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर आ जाता है, एक्सप्लेन करके बताओ आ जाता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2, और O2 माइनस का कितना है 1.5, O2 प्लस का कितना है 2.5। बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर पूछ लेंगे, बताएंगे O2, O2 माइनस, O2 प्लस, कुछ हो ना हो ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। इसके बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर बताओ, कौन सा किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है। आपको पता है O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था 2.5, बोलो भाई। O2 का कितना आया था 2, O2 माइनस का कितना आया था 1.5। तो बॉन्ड ऑर्डर का अगर आपको ऑर्डर लिखना हो तो ये सबसे बड़ा बॉन्ड ऑर्डर, इसके बाद ये वाला, इसके बाद ये, क्लियर हुई बात। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी एनर्जी भी ज्यादा। बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। क्लियर हुआ बात, समझ में आई बात। अगर मुझसे वो पूछे कि इसके बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताओ, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम। जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम है उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा। अगर मुझसे क्वेश्चन में पूछ लिया बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताओ, तो मुझे बॉन्ड ऑर्डर पता है। O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2, अब सीधा डायरेक्ट याद रख लो जिन्हें याद नहीं हो रहा है तो। O2 प्लस का कितना है 2.5, O2 माइनस का कितना है 1.5। अगर मुझसे बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछ लिया, आपको ये बॉन्ड ऑर्डर पता होना चाहिए। आदर्श को रटो जरा, दिमाग में छापो। ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर 2, O2 प्लस का 2.5, O2 माइनस का 1.5। इनको बॉन्ड लेंथ का अगर ऑर्डर पूछ लिया है, बॉन्ड लेंथ का, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, O2 प्लस का ज्यादा है, तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ इसकी, ठीक है। उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना है सबसे कम, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी, O2 माइनस की, फिर O2 की। क्लियर हुआ, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है ये। बात समझ में आई, क्लियर है सबको। किसी को कुछ आता हो नहीं आता हो, ऑक्सीजन का ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना आना चाहिए। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनेगा, सेम वही, बस फिल करना है अब आपको। 1s में आपने जैसे 2 डाले थे वहां, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन एक इसमें फिल किया, एक इसमें, फिर एक इसमें, फिर ऐसे 2s में एक यहाँ पे दोनों फिल कर दिए। क्लियर हुई बात। ऐसे 2pz में, 2p पाई में और 2p स्टार वाले में एक एक दिया। क्लियर हुआ। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना के दिखाना है, फिर से बनेगा नहीं, वैसे मैंने बना के कोशिश की थी ना, मैं देखा था ना कैसे बना था। ऐसे
आपको इसमें अब एक एक इलेक्ट्रॉन एक उसमें भरते रहने हैं। क्या? दो इलेक्ट्रॉन, दो इसमें भरे, दो इसमें, दो इसमें, दो इसमें, फिर दो इसमें। इसमें पहले एक भरा, फिर एक इसमें, उसके बाद दोबारा फिर एक, अभी बचे हैं तो दोनों में एक एक और भर दिया। उसके बाद इसके पास, मेरे पास एक इसके पास आ रहा था और एक इसके पास। यस, ये किसका है? O2 का। क्लियर है बात सबको? यस मैम। यस मैम। मेरे हिसाब से हो गया भैया, मैं किसी का हैंड रेज और कुछ नहीं देख रही। मैम साइड में जो बॉक्स होता है, साइड वाले बॉक्स तुम देख लो, अपने आप भर देना, ना समझ में आ रहा तो ना भरना। वो ये है कि जो हमारा 2p का ऑलरेडी होता है वो तुम छोड़ दो उसको, तुम अभी बीच वाले भर दो। जिन्हें समझ में आ रहा होगा तो वो भर लेंगे, नहीं आ रहा होगा तो नहीं। ठीक है, अब आ जाओ फटाफट से इसमें N2, B2, C2, जितने भी, क्या भाई क्या 7 से जितने भी जिनका भी एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर किससे कम होता है? विवेक है, चला गया। 7 से, प्रेजेंट मैम। 7 से क्या होता है? 7 से छोटा। 7 से छोटा। लेस देन 7 और ग्रेटर देन 7। लेस देन 7 वाले हैं नाइट्रोजन, B2, C2, ठीक है, हीलियम, और इन सब में तो आएगा ही नहीं, पी की बात होगी नहीं। अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पे भी, अगर मुझे क्वेश्चन आ गया, ध्यान से देखना, हीलियम 2 का बनाओ ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसका डायग्राम। आपको पता है हीलियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर? 4 होता है एटॉमिक नंबर हीलियम का। मैम 2 होता है। एटॉमिक नंबर 2 होता है, मास ठीक उसका है। 4 होता है। हाँ, एटॉमिक नंबर 2, हीलियम 2 के कितने हो जाएंगे? हीलियम 2 के कितने हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? 4। टोटल कितने हो गए? 4। अब आप इसको कैसे फिल करोगे? आपको पता है क्या लिखना है? पहला ऑर्डर 1s सिग्मा, फिर 1s स्टार सिग्मा, फिर 2s सिग्मा और 2s स्टार सिग्मा। आगे लिखने की जरूरत नहीं है, ये खत्म हो जाएंगे। 4 है, 1 2 3 4। बोलो भाई, फिल हो गए? बोलो, फिल हो गए? इसका बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाएगा तो क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा इसका? नंबर ऑफ बॉन्डिंग, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। क्या कह रहे हो उज्जवल? ये बॉन्डिंग कितने हैं? 2, और एंटी बॉन्डिंग कितने हैं? 2। वही तो बता रहा हूँ 1/2। 1/2। अरे कहाँ, कितना आ रहा है विवेक? 0। दिस मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है? मैम 8 से नीचे वाला एग्जिस्ट नहीं करता है। जिसका भी आपके मॉलिक्यूल के, ये जो आपका क्वेश्चन आ गया तो आप, हाँ, पर मैम 0 हो जाता है बॉन्ड। हाँ, ये bond जितने भी 8 तक अगर आ गए आपके कोई, तो ये क्या हो जाते हैं? इनके सबके क्या आ जाएंगे? वो बॉन्ड ऑर्डर कितने आ जाएंगे? 0। तो वो मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है? उसमें क्वेश्चन भी आएगा, हीलियम 2 पूछ लिया, हाइड्रोजन पूछ लिया, B2 पूछ लिया, बताओ कौन एग्जिस्ट करता है, कौन नहीं करता? हीलियम आ गया, B2 आ गया। क्या, किस चीज के लिए हैंड रेज हो रहे हैं इतने? कोई कुछ पूछ रहा है? मैम एक बार पीछे वाला स्लाइड दिखा दो। आदर्श शांत हो जाओ, मैं एग्जिट करवा दूंगी, नहीं तो बाद में कर लेना। अभी रुक जाओ, अभी पढ़ने दो बाकी बच्चों को। हाँ बोलो बच्चे, कौन सा वाला? अभी जो आपने किया था वाला। ये कोई डाउट? बस मैम वो उतार रहे हैं कॉपी में। अरे ऐसे भी उतार लेना भाई, ऐसा भी मत करो। अब ध्यान से सुनो, नाइट्रोजन जो होता है ना, नाइट्रोजन का, इसका जो आप एनर्जी डायग्राम बनाओगे वो कैसे होता है? सब कुछ सेम है, ध्यान रखना। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का ही मेन पूछा जाता है, और दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है, बस आपको वो याद रखना है। नाइट्रोजन का आप फटाफट से मेरे साथ ये लिखो, 1s सिग्मा। ये जो S होता है ना बच्चे, इसको सिग्मा के नीचे ऐसे ऐसे करके डालते हैं। क्लियर है? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। माइक ऑफ करो बाकी लोग, अपने सारे बच्चे सारे माइक ऑफ करो अपने। नाइट्रोजन में एक छोटा सा डिफरेंस आ जाता है, किसका होना है ये माइक? मरियम, मरियम माइक ऑफ करो बच्चे। मरियम,
सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा डिफरेंस है, 2pz आ रहा था ना जैसे ऑक्सीजन में, यहाँ पे 2pz नहीं आता बच्चे, 2p पाई ऑर्बिटल आता है पहले, बस इतना ही डिफरेंस है। 2pz से पहले आपका 2p पाई वाला आ गया और इक्वल का निशान 2p पाई, यहाँ से हटाओगे सिग्मा नहीं आएगा, मैम एक्स वाई भी तो आएगा, क्या आएगा एक्स और वाई। x, अरे हाँ भाई लगा लो x और y, ठीक है। 2p पाई x और 2p पाई y वाला ये पहले आ जाता है 2pz से, इतने से डिफरेंस को बस याद रखना है, बाकी सेम है, बाकी पाई 2p स्टार ही है। ये दिख रहा है जो स्लाइड मेरे इससे बाहर जा रहा है वो भी दिख रहा है ना आपको, यस मैम। मतलब कि ये इसमें 2p पाई स्टार x, 2p पाई स्टार y, उसके बाद वाला बिल्कुल सेम है, और उसके बाद है आपका 2p z का स्टार सिग्मा वाला, बोलो भाई मैम सिग्मा 2pz, सिग्मा स्टार 2pz, सिग्मा स्टार 2pz, क्लियर है। बस इतना सा डिफरेंस है, इसको याद रखना है, भूलना नहीं है। बाकी सब में भी ये होता है, बोरोन में, B2 में, C2 में, लेकिन इन पाए तक हम पहुंचते ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको नहीं वो कर दी, नाइट्रोजन का इंपॉर्टेंट है और ऑक्सीजन का इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में इतना ही डिफरेंस है बस। ये ऑक्सीजन में 2pz इधर होता है, ऑक्सीजन के जितने भी पीछे वाले हैं उनमें ये 2pz वाला आगे रहेगा और ये पीछे। बाकी नाइट्रोजन तक जितने भी लेस देन 7 है, जिनका एटॉमिक ऑर्बिटल लेस देन 7, उनके लिए ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉलो होती है। बात क्लियर हुई। अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। नाइट्रोजन में टोटल नंबर कितने होते हैं? 14 कैसे फिल करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितने हो गए? दो आ गए, 12 13 14। क्लियर हुई बात? यस मैम। मैम आपको एनर्जी डायग्राम पता होना चाहिए। बस ऑक्सीजन में मैं बार बार बोल रही हूँ, तब भी कोई गलती कर देगा ना अपने एग्जाम में 3 नंबर खो देगा। 2pz आगे और ये पाई वाला पीछे, और नाइट्रोजन से जितने भी लेस देन वाले हैं उनमें 2p पाई आगे और बस 2pz। बाकी ये दोनों ऑर्डर सेम है, पाई स्टार पहले है, उसके बाद 2pz है। नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे बॉन्ड ऑर्डर अगर मैं निकालना हो तो? 3 क्या 3 क्या बता रहे हो? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने हैं बॉन्डिंग? बॉन्डिंग कितने हैं? 10। एंटी बॉन्डिंग कितने हैं? 1 2 3 4 कितने हैं? 4। कितना आया बॉन्ड ऑर्डर? 6 डिवाइडेड टू 3। ऐसे ही आपको N2 प्लस का निकालना है, N2 माइनस का निकालना है, N2 2 माइनस का निकालो, O2 का निकालो, O2 माइनस का निकालो, O2 2 माइनस का भी आता है, O2 प्लस का भी आता है, O2 2 प्लस का भी आता है। इन सब के बॉन्ड ऑर्डर निकाल के रख लो, ताकि तुम्हें अगर एग्जाम में ऑर्डर पूछा जाए कि ऑर्डर बताओ कि क्या होगा, तो तुम्हें पता हो। बात समझ में आई? वैसे एक बात बता दूं, मैंने इसके पीछे इतना लगाया, ये आपके टेस्ट में नहीं है क्वेश्चन इससे रिलेटेड, ये सिर्फ मैंने आपकी सीबीएसई के लिए करवाया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बात? ये डायग्राम आपको इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर का आता है। अब आ जाओ बीएस, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंप्लीट है, समझ में आ गया? बस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में यही था। और हाँ, छोटी छोटी चीजें जो भाई क्या बोल रहे थे यूजुअल, बताना जरा क्या क्या रह गया है। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर हो गया, बॉन्ड एनर्जी हो गया। एक चीज रह गई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। अगर ये सारे के सारे जोड़े में है, मतलब कि डबल है, तो ये क्या होंगे? डायामैग्नेटिक। क्या होंगे ये? डायामैग्नेटिक। जैसे कि इस वाले O2 प्लस में एक सिंगल मेरे पास ये पड़ा है, एक सिंगल है, तो ये कौन सा हो गया? एक पैरामैग्नेटिक। O2 प्लस का नेचर कैसा है? पैरामैग्नेटिक। O2 माइनस का नेचर कैसा है? देखो यहाँ पे भी एक सिंगल है, पैरामैग्नेटिक। अगर मेरे पास डबल में ये कैसे है? यहाँ सिंगल और सिंगल है, कैसे हैं दोनों? पैरामैग्नेटिक। क्लियर हुई बात? जहां पे भी सिंगल इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है वो हो गए पैरामैग्नेटिक। जहां सब जोड़े में है, जैसे कि मैंने N2 का लिखा था, शायद उसमें सब जोड़े में सारे के सारों के पास अपना अपना जोड़ा था, देखो है ना, 2 2 2 2 2 2, कोई भी सिंगल में नहीं है। तो ये कैसी प्रॉपर्टी शो करता है? नाइट्रोजन डायमैग्नेटिक। बस ये 4 बातें हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से, ये तुम्हें पता होनी चाहिए, अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। इन सबका मॉलिक्यूलर ऑर्डर निकाल के ऑर्डर में लगा लेना, क्या बन रहा है ऑर्डर।
नाइट्रोजन के लिए इन सब के लिए अलग ऑर्डर होता है। जरा विवेक अगर तुम्हें पता है तो जरा मुझे ऑर्डर बताओगे। N2 यस का मैम। होता है 3, N2 प्लस का कितना ऑर्डर आएगा? मैम N2 प्लस का ये 2.5 2.5 कितना आएगा N2 प्लस में? दो, 2.5 आपका जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये हट गया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हट गया, यहाँ 9 हो गए, 9 माइनस 4 5 5.2 आएगा। 2.5 मैम कितना आएगा? 2.5 2.5 आया। N2 5 माइनस के लिए क्या आएगा? मैम 1.5 अरे नहीं, वो 1.5 O2 माइनस के लिए था। 3.5 कितना आ रहा है? मैम 3 3 आएगा। 3 क्लियर। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का मैम लिखो। 3 नहीं आएगा इसमें। अरे मैम भैया, 3 है। 3.5 आएगा ना। ये कितने हैं? 10। एक मिनट रुको, मुझे कैलकुलेट करने दो। ये 10 थे टोटल बॉन्डिंग वाले। 10 में अगर आप इसको N2 माइनस कर दोगे तो एक और ऐड हो गया बॉन्डिंग में, 11 हो गए। 11 माइनस 4 करोगे 7/2 आएगा। 7/2 इज 3.5। क्लियर? यस मैम हाँ 3.5 है। 3.5 आएगा। ठीक है, बोलो भाई। O2 का कितना आ रहा था? 2। आपको आप इसमें भरोगे ना इलेक्ट्रॉन तो आप खुद निकाल लोगे। अभी मैंने भर के नहीं दिखाया ना, इसलिए मैं ऐसे करवा रही हूँ। O2 माइनस का बताओ कितना आएगा था? 1.5। O2 2 माइनस का कितना आएगा? 1। O2 प्लस का कितना आएगा? 2.5। भाई ये वाले को अपने दिमाग में छाप लो, दोनों का डिफरेंट है। तुम लोगों को पता होना चाहिए, निकालना आता हो ना आता हो इसे रट लो, जिसे नहीं आता वो रट लो, क्योंकि आपके एग्जाम में वो बॉन्ड ऑर्डर का वो पूछ लेगा। ऑर्डर बताओ, साइन बताओ क्या आएगा फिर, ग्रेटर देन लेस देन वाला। क्लियर है? यस मैम। बाकी मेरी तो मैंने जिस हिसाब से समझाया है आपको निकालना भी आना चाहिए। सिर्फ आपने ये लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद फिल करने इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? बस ध्यान रखना जब तुम यहाँ पे ये फिल करते हो तो इन दोनों में इक्वल नंबर भरना है। पहले एक इसको देना है फिर एक इसको। ठीक है, सपोज मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन बच गए तो ऐसा नहीं करना है कि एक ही को दोनों दे दिए, दोनों के पास एक एक जाएगा। क्लियर? क्योंकि इससे मुझे मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक के बारे में, उसके डायमैग्नेटिक की प्रॉपर्टी और पैरामैग्नेटिक ये पता चलता है। अब आ जाओ फटाफट से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैसे निकालते हैं? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है, जरा ध्यान से सुनना। इसमें मुझे सपोज क्लोरीन F3 का वो निकालनी है, हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, इसकी शेप निकालनी है, ज्योमेट्री निकालनी है। मैं कैसे निकालूंगी? एक ही मॉलिक्यूल का भी बता रही हूँ, जरा ध्यान से सुनना। क्लोरीन F3 का, क्लोरीन के मॉलिक्यूल कितना होता है? इसका सेंट्रल एटम क्लोरीन होगा, फ्लोरीन इसके आसपास है। जो सेंट्रल एटम है उसकी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। क्लोरीन की कितनी होती है? इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7। बोलो भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए यहाँ पे क्या आएगा? 2s आएगा 3s आएगा? कोई बताएगा? विवेक क्या आएगा यहाँ पे? इसमें मैम 3s 3p। बोलो भाई 3s 3p आएगा। फ्लोरीन ma'am. क्लोरीन है पक्का? सेकंड ऑर्बिटल के ma'am. होते हैं। कौन सा ऑर्बिटल का होता है क्लोरीन? इलेक्ट्रॉन 17 होते हैं, 10 से 6। मैम 2p5 होगा वहां पे, नहीं हाँ। 3p5 पक्का? मैम मैंने निकाल लिया है। 1s2 2s2 2p6 10 हो गए और 3s2 12 हो गए और 12 और 5 17। ठीक है, 3s 3p। क्लियर? ये रहा आपका यहाँ पे फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, ऐसे ही होता है ना ऑर्डर। अब जरा इसमें ध्यान से देखो, जब आपका हाइब्रिडाइज VSC बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आप कर रहे हो तो आप क्या करने वाले हो? आपको फ्लोरीन और आपको भरना है। फ्लोरीन अपने कितने भरेगा? कितने चाहिए फ्लोरीन को बॉन्ड बनाने के लिए? एक। फ्लोरीन को बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए? 7 होते हैं फ्लोरीन के पास। कितने चाहिए उसे? एक और चाहिए। तो वो इसकी जो ये ग्राउंड स्टेट है, सबसे पहले आपको लिखनी है ये ग्राउंड स्टेट। अब आपको नेक्स्ट नंबर पे लिखना है इसकी एक्साइटेड स्टेट। आप लिखोगे क्लोरीन एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, फिल किया। एक्साइटेड स्टेट में क्या करना है आपको? 3 आपके पास चाहिए कि आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन खाली हो। 3 इलेक्ट्रॉन, ये कितने हैं आपके पास? 1 2 3
4। अब आपको चाहिए, अपने को ये वाला था ना ग्राउंड स्टेट में, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला दिख रहा है? हाँ भाई ना, इसको आप एक्साइट करा के कहाँ भेज दोगे? यहाँ डी वाले में। क्लियर हुई बात? क्योंकि 3D यहाँ पर है। डी के कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल। आपने इसको एक्साइट करा के कहाँ भेज दिया? डी में। अब आपके पास 3 ऑर्बिटल हैं जो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन लेके बैठे हैं, उनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब एक कोई आके ले ले, तो कौन देगा इसको? यहाँ से फ्लोरीन। ये क्रॉस से जो मैं डिनोट कर रही हूँ वो फ्लोरीन का है, क्रॉस से जो डिनोट कर रही हूँ फ्लोरीन। फ्लोरीन ने अपना एक इसके साथ क्या कर लिया है? शेयर। बात समझ में आई? इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो गई? एस में इलेक्ट्रॉन थे, पी में कितने हैं? तीनों में है p3 और एक डी में। sp3 इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई। sp3d हाइब्रिडाइजेशन की शेप क्या होती है? कौन बताएगा? हाँ, शेप नहीं, मैं पूछ रही हूँ इसकी वो शेप नहीं, ज्योमेट्री बताओ क्या होगी? ज्योमेट्री क्या होती है? ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल? बोलो भाई। यस मैम। मेरे ख्याल से मैं ये उसमें हम कर लेते हैं पहले ही कि क्या हाइब्रिडाइजेशन। हाँ, टेट्राहेड्रल बच्चे sp3 की होती है। क्लियर? यही तो पूछी हो। sp3d की जो सामने दिख रहा है इसकी पूछिए। ट्राइगोनल डाइपिरामिडल। इसकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है। मैंने क्या बोला? मैंने sp3d की तो वही होती है। मैंने क्या बोला फिर? मैंने क्या बोली थी? क्या बोली थी? अरे यही तो बोली थी लीनियर। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, यही तो कही थी। लीनियर नहीं बोली हूँ भाई, कहाँ गए? मैं यही बोली हूँ भाई। sp, अब एक काम करो, VSCPR कर लो पहले। अगर आपके पास sp अगर हाइब्रिडाइजेशन आई तो कैसा मॉलिक्यूल होता है? लीनियर। sp2 में क्या होता है? ट्राइगोनल प्लैनर। क्लियर है? sp3 में क्या होता है? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। बच्चे अगर आपको ये सुंदर सुंदर राइटिंग में चाहिए तो आपकी कॉपी बुक में सारी चीजें अच्छे से हैं। जब आपके पास नोट्स आएंगे तो उसमें भी सही से चार्ट होगा। ठीक है, अभी के लिए इसको मुंह से बोल रही हूँ ना, तो ध्यान स्पेलिंग को देख लो। sp3d, sp3d की क्या होती है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, और अगर आप बात करो किसकी? sp3d2 की, sp3d2 की होती है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। क्लियर है? ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, अब बच्चे अब आपके पास ये VSCPR से आपको क्या करना है? जितने इलेक्ट्रॉन मैम आपको पिछली स्लाइड एक बार प्लीज। मैम इसलिए स्लाइड बैक ये मैम। क्लियर? यस मैम। ठीक। sp3d की जो हाइब्रिडाइजेशन आपके पास आई, इसमें आपकी जो स्ट्रक्चर है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी बनेगी? लीनियर के लिए तो भाई सीधा बनता है, मतलब कि एक सेंट्रल एटम बीच में और यहाँ पे दो दोनों लगे हैं। ट्राइगोनल प्लैनर के लिए किस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा आपका? इस तरीके से, मतलब कि 3 ऐसे एक ऐसे एक नीचे 3। ठीक है, टेट्राहेड्रल के लिए कैसे बनेगा? ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ किसमें है? 109 डिग्री का एंगल बनाते हुए। ठीक है ना, सारे के सारे एक दूसरे के साथ। उसके बाद ट्राइगोनल पिरामिडल की स्ट्रक्चर बनती है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की स्ट्रक्चर देखो। 1 ये सेंट्रल एटम यहाँ अरे नहीं 120 ट्राइगोनल प्लैनर के लिए है। इधर देखो आपके, अच्छा 120 क्या बॉन्ड एंगल बता रही हो? इस तरीके से बनता है क्या? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की स्ट्रक्चर। बीच में होगा एक सेंट्रल एटम। कोई एक ऐसा एटम बताओ जो एग्जैक्ट ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनता है, कोई ऐसा नाम? ट्राइगोनल पिरामिडल का PCl5। हाँ PCl5। ठीक है, PCl5। हाँ PCl। फास्फोरस बीच में, क्लोरीन यहाँ और ये क्लोरीन यहाँ। क्लियर? और एक 2 क्लोरीन इसके ऊपर नीचे इस तरीके से। अच्छा, ये स्ट्रक्चर ऐसे है, ये तीनों प्लेन में है। हाँ, मैंने क्वेश्चन आया था मिड टर्म में भी। हाँ, ये तीनों प्लेन में है और एक ऊपर है इसके क्लोरीन, एक क्लोरीन नीचे है। तो ये जो पोजीशन है ना, ये जो 3 ये इस तरीके से, ये कौन सी पोजीशन में? इक्वेटोरियल। इन पोजीशन को इन 3 को क्या बोलते हैं? अगर मैं ब्लू पेन से शो कर रही हूँ, ये 3 कौन सी पोजीशन है? इक्वेटोरियल। ठीक है,
और ये जो दो बॉन्ड है येलो से शो कर रही हूँ, ये वाले दो, ये कौन से हैं? एक्सियल। बच्चे एक क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कॉमन है जो आता है कि एक्सियल और इक्वेटोरियल की बॉन्ड लेंथ सेम होती है, ऐसे कुछ आता है, या बॉन्ड एंगल वगैरह, बॉन्ड लेंथ सेम है तीनों दोनों की? नहीं। क्लियर? ठीक है, दोनों की बॉन्ड लेंथ जो होती है वो सेम नहीं होती, बॉन्ड एंगल दोनों का सेम नहीं होता। ये 120 है और ये कितना होता है? 90 डिग्री के साथ। क्लियर? ठीक है, अब जरा मैं BF3 का जो स्ट्रक्चर बता रही थी, कहाँ गया वो? क्लोरीन। मैम 120 कौन सा होगा? क्या बच्चे? 120 एंगल कौन सा इक्वेटोरियल होगा? वाला, इक्वेटोरियल। क्लियर? मैम इक्वेटोरियल एक्सियल में एक्सियल बड़ा नहीं, होता है। हाँ, मतलब इक्वेटोरियल का जो है उसमें बॉन्ड दूर दूर है, बॉन्ड एंगल ज्यादा है, तो बॉन्ड क्या है? एक दूसरे से दूर दूर है ये दोनों। तो जो भी आपका, जैसे कि आप अभी मैं बता रही हूँ, मुझे बताने दो आगे। क्लोरीन F3 का मॉलिक्यूल था, आपको देख के आपने स्ट्रक्चर निकाला, हाइब्रिडाइजेशन आपके पास आ गई sp3d। अब आपको इसको क्लोरीन को फिल करना है। अब आप कहोगे कि मैं तो फ्लोरीन यहाँ दे देती हूँ और बाकी के जो बच्चे हैं फ्लोरीन, इसको एक को यहाँ दे दूंगी और यहाँ लोन पेयर देती हूँ, यहाँ पे लोन पेयर। दो लोन पेयर भी तो है इसके पास, दिखे थे ना, हाइब्रिडाइजेशन किया था। बोलो भाई, हाइब्रिडाइजेशन में दो लोन पेयर में भी थे, ऐसा कुछ था। वन ये थे और ये दोनों, फिर उसके बाद इसके साथ एक क्रॉस, इसके साथ एक क्रॉस और इसके साथ एक क्रॉस। तो तीन तो थे आपके क्या, जो बॉन्ड बना रहे थे, तीन क्या थे? बॉन्ड बना रहे थे। और ये दोनों क्या थे? लोन पेयर। तो बच्चे जो लोन पेयर हैं, क्या होगा भाई? क्लोरीन एटम जो है कौन से वाले? लोन पेयर, जो उनके बीच में रिपल्शन जो होता है वो ज्यादा होता है, तो उनको मैं कहां पे रखूंगी? कहां रखूंगी? इक्वेटोरियल पोजीशन पे या एक्सियल पोजीशन पे? कौन बताएगा भाई? इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पे क्लोरीन के जो आपके क्या है, लोन पेयर है, इनको रखूंगी मैं इक्वेटोरियल पोजीशन पे। फ्लोरीन एक तो आया यहाँ और बाकी के तो यहाँ। बात समझ में आई? इसलिए इसकी शेप क्या बन गई? कौन सी शेप है ये? टी शेप। दिख रहा है? बॉन्ड की अगर मैं बात करूं, एक फ्लोरीन ये और ये फ्लोरीन ये, टी शेप। मॉलिक्यूल की शेप कैसी आई? टी शेप। क्यों आई? लोन पेयर के बीच में ज्यादा रिपल्शन होता है, रिपल्शन का ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। लोन पेयर जो होता है वो ज्यादा रिपल्शन, उसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, और सबसे कम बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन। तो जिनके बीच में रिपल्शन ज्यादा है उन्हें मैं चाहूंगी कि मैं दूर दूर पुट करूं। इक्वेटोरियल जो भी है वो दूर दूर है, इक्वेटोरियल का बॉन्ड एंगल ज्यादा है 120, ये आपस में एक दूसरे से ज्यादा दूर दूर है, तो इसलिए जो लोन पेयर है पहले तो मैं इन्हें भर दूंगी कहां पर? इक्वेटोरियल में। फिर बचे हुए फ्लोरीन को मैंने बाकी की पोजीशन पे डाल दिया और इसकी जो शेप निकल के आई वो टी शेप आई। क्लियर हुआ भाई बात सबको? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर निकालना बहुत इजी है, किसी की भी शेप निकालना। अगर तुम्हें उसका एटॉमिक नंबर बीच का पता है तो आपको उसके लिए वो निकालना, शेप और वो निकालना इजी है। मैंने कुछ मॉलिक्यूल लिखे हैं, जरा उनको देखते हैं पहले। ज़ीनॉन F4 का, ज़ीनॉन F4 का अगर आपको लिखना हो, क्या लिखोगे ज़ीनॉन के लिए? ये आप सब सॉरी ज़ीनॉन का नहीं लो, BF4 का लो, ज़ीनॉन का भी बताती हूँ। बी बोरोन F4 नेगेटिव वाला बेट करके देखो। बोरोन की पहले आप ग्राउंड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन भी इससे भी आता है, वैलेंस बॉन्ड से, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। ग्राउंड स्टेट में कितने होते हैं इसके? कितने होते हैं भाई? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है? लास्ट के सेल में कितने होते हैं इसके? कौन बताएगा भाई? कोई किसी को पता है? 1s2 1s2 2s2 2p1, बोलो भाई यही होती है 5। अरे 2s2 2p1 ऐसे फिल करती हूँ ना। मुझे अरे बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यस मैम। फर्स्ट सेकंड चैप्टर किया होगा तो 1s2 2s2 2p1 5 होते हैं एटॉमिक नंबर बोरोन का। मैम ये फिल किया है इसमें? उज्जवल कुछ नहीं पढ़ रहा लगता है। मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, मेरा सर दर्द होने लगा। अच्छा 1s ये क्या हो गया आपका बच्चे? इसमें ये वैलेंस लिख रही हूँ मैं, वैलेंस को ग्राउंड स्टेट में लिख रही हूँ। 2s और 2p दोनों है वैलेंस वाले, मतलब कि जो बाहर की तरफ है।
2s ये रहे 2s2 2p 1 में 1 भरा, बाकी दोनों खाली है। अब मैं इनकी क्या करूंगी, एक्साइटेड स्टेट। अब मुझे क्या चाहिए, मैं क्या लिखूं, मैं इनकी एक्साइटेड स्टेट। अच्छा एक फ्लोरीन के ये एक नेगेटिव भी है, मतलब कि एक फ्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन साथ में लेकर आ रहा है। एक्साइटेड स्टेट पहले मैं लिख के दिखाती हूँ, इसकी एक्साइटेड स्टेट लिखोगे अगला स्टेप। एक्साइटेड स्टेट में आप क्या करोगे, एक इलेक्ट्रॉन जो इसका है ना ग्राउंड स्टेट में, इसको यहां से उड़ा के यहाँ उड़ा के इधर ले आओ। बात समझ में आई, ये कहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ। क्लियर हुआ, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाना आया। कोई कुछ पूछा, ग्राउंड मैम 5 मिनट में आता हूँ। क्या रिपीट करूं बच्चे, मैम ये तनु ES वाला क्लियर हो रहा है। एक्साइटेड स्टेट में बच्चे आपको, अगर पहले मैं एक्साइटेड स्टेट ही बता देती हूँ, जब आपको 4 यहाँ पे चाहिए थे तो आपको चाहिए कि 4 इलेक्ट्रॉन मेरे पास बोरोन के सिंगल सिंगल हो, ठीक है ना, 4 बॉन्ड चाहिए। पहले इसको छोड़ो, BF3 को बनाते हैं, BF4 नेगेटिव मैं भी तुम्हें समझाती हूँ। पहले BF3 का देखो, ठीक है, BF3 का अगर मुझे बनाना हो, पहले मैं इसकी ग्राउंड स्टेट मींस जो इसका जो सेंट्रल एटम है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद ग्राउंड स्टेट में मैं इसकी एक्साइटेड स्टेट बनाऊंगी। एक्साइटेड स्टेट मुझे किस बेसिस पे बनाना है, जितने मुझे यहाँ पे बॉन्ड बनाने हैं उस बेसिस। मुझे 3 बॉन्ड यहाँ पे चाहिए थे, तो मुझे 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए जो सिंगल सिंगल हो, जिनके साथ फ्लोरीन अपना एक एक शेयर करके बॉन्ड बनाए। फ्लोरीन एक लेकर आया, ये रहा, क्रॉस वालों को मैं फ्लोरीन से डिनोट कर रही हूँ, क्रॉस वालों को फ्लोरीन अपना लेकर आया और बॉन्ड बना दिए। क्या बना इसकी हाइब्रिडाइजेशन, sp2। क्लियर, बोलो भाई, SK थे और P2, sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसकी बनी। बोलो भाई क्लियर है। अगर मैं शेप की बात करूं तो ट्राइगोनल प्लानर इसकी शेप होती है, अभी बताया था sp2 की शेप क्या होती है, ट्राइगोनल प्लानर होती है। अब एक्साइटेड स्टेट ग्राउंड स्टेट कैसे लिखते हैं, एक और जगह देखो, CH4 मॉलिक्यूल को देखो, ठीक है। आपने सबसे पहले कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, क्या होती है, 1s2 2s2 2p2, ठीक है। आप ग्राउंड स्टेट में लिखोगे, इसको कैसे लिखोगे, 1s, उसके बाद 1s को नहीं लिखोगे आप, ये लिखोगे वैलेंस वाले। वैलेंस में कितने हैं, 2s2, ठीक है, और 2p2, मतलब कि p में 2 है। कैसे 2 भरोगे, ऐसे ही भरोगे दोनों को। आपको p ऑर्बिटल जब भरते हैं कैसे भरते हैं, पहले 3 भरते हैं, 1 2 3, उसके बाद करते हैं इसकी वो, बोलो ये बात पता है सबको। यस हाँ, मैम। तो आपने पहले एक मुंह में भर दिया, ठीक है। अब आपके पास पूरे हो गए, 4 भरने थे, आपने 4 भर दिए। ग्राउंड स्टेट, वैलेंस शेल भरना है, वैलेंस ये होते हैं बाहर वाले, ठीक है, 2s वाला। अब मुझे इसकी एक्साइटेड स्टेट बनानी है। अब मैं एक्साइटेड स्टेट किस बेसिस पे बनाऊंगी इसकी, मुझे 4 चाहिए थे, कितने चाहिए मुझे इसके 4। अगर मैं इस एक को इधर भेज दूंगी, ये क्या हो गई इसकी एक्साइटेड स्टेट, 1 2 3। इस एक को मैंने क्या किया, घुमा के इधर खाली वाले डब्बे में भेज दिया। क्लियर हुई बात, समझ में आई। अब मेरे पास 4 सिंगल बॉन्ड हुए, मुझे 4 ही सिंगल बॉन्ड चाहिए थे, क्योंकि मुझे यहाँ 4 बॉन्ड बनाने हैं। हाइड्रोजन का आया, हाइड्रोजन एक अपने लेकर आया, एक हाइड्रोजन ये लेके आया, एक हाइड्रोजन इससे, एक हाइड्रोजन इससे। क्रॉस वाले हाइड्रोजन के हैं और सिंगल सिंगल वाले ये कार्बन के हैं, इन्होंने आपस में बॉन्ड बना लिया। ये किस तरीके की हाइब्रिडाइजेशन बनी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर मैं इसकी ज्योमेट्री की बात करूं तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। क्लियर हुई बात, समझ में आया, ठीक है। अगर मैं बात करूं H2O मॉल, अगर एक बात अभी बात करती हूँ उसकी BF4 वाले की, H2O मॉलिक्यूल का अगर मुझे बनाना हो, पहले आप ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 1s2 2s2 2p4। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए सबकी, ठीक है। आप जो वैलेंस में इलेक्ट्रॉन है आप उनको लिखो, क्या, 2s2 2p4 में कितने भरोगे, 1 2 3 4। क्लियरली 2p4 फिल कर दिए। अब मुझे बताओ, मुझे यहाँ हाइड्रोजन के 2 बॉन्ड बनाने थे, मेरे पास 2 यहाँ सिंगल बॉन्ड है, मुझे इनको एक्साइट करने की जरूरत नहीं है। अब मैं सीधा यही इसकी ग्राउंड स्टेट में ही, या यही इसकी एक्साइटेड स्टेट सेम यही रहेगी, क्योंकि इसमें मुझे 2 ही बॉन्ड चाहिए थे। कितने चाहिए, हाइड्रोजन के 2 है ना, यस मैम। और 2 मेरे पास सिंगल होने चाहिए थे, 2 मेरे पास सिंगल हैं। ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का एक ये क्रॉस से डिनोट कर रही हूँ, हाइड्रोजन वाले को ये क्रॉस आया, हाइड्रोजन का एक यहाँ से एक यहाँ से बना लिया। क्या हुआ, इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है H2O मॉलिक्यूल की, sp3। क्लियर है, sp3 क्या हाइब्रिडाइजेशन है इसकी, हाइड्रल
sp3 अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूं तो वो टेट्राहेड्रल है, लेकिन शेप इसकी टेट्राहेड्रल नहीं होती। क्यों? अब देखो, शेप जो होती है वो बॉन्ड पे बनती है। वो ये बात बताता है मेरा, VSCPR में भी पढ़ते हो पहले, कि अगर आपका ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 बॉन्ड है, टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कितनी आई, sp3। sp3 में 3 कंडीशन हो सकती है, ध्यान से सुनना, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। sp3 के अंदर 3 कंडीशन बन सकती हैं। बॉन्ड, अगर आपके पास बॉन्ड 4 बन रहे हैं, लोन पेयर 1 भी नहीं, एग्जांपल था CH4, तो आपकी ज्योमेट्री कैसी थी, शेप कैसी आएगी, टेट्राहेड्रल। क्लियर? अगर आपके पास बॉन्ड पेयर जो है 3 बने और 1 लोन पेयर बच जाए, sp3 के अंदर 1 लोन पेयर बच जाए, तो वो कौन सी शेप होती है, तुम सो गए हो, यही हो गई, यही है। कौन सी शेप होती है वो, अगर क्या क्या कोई कुछ बोल रहा है, बेंट शेप, क्या बोलते हैं उसको हम, सॉरी, ट्राइगोनल पिरामिडल, सॉरी, बेंट शेप होती है, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, तो आपकी शेप कैसी होगी, बेंट। और अगर 3 बॉन्ड पेयर है 1 लोन पेयर है, तो शेप कैसी हो जाएगी आपकी, ट्राइगोनल पिरामिडल। कैसी होगी, ट्राइगोनल, क्या बच्चे, तो मैम बेंच शेप होगा ना, बेंड शेप, हाँ, H2O मॉलिक्यूल का बेंड शेप हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 लोन पेयर थे और 2 बॉन्ड पेयर, अगर आप बनाओगे तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन तो ऐसे ही लगेगा, लोन पेयर जो है वो यहाँ ऊपर आ जाएंगे। किसी का कोई डाउट शिवानी, लोन पेयर कहाँ से आए, कैसे पता चला? क्लियर है ये बात सबको? ये रे लोन पेयर जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया, जो अपने पहले से थे उसके पास इलेक्ट्रॉन, वो ये रे। क्लियर हुई बात? ये हो गया आपका ऑक्सीजन के साथ H2 के साथ, ये कैसी शेप बना रहा है, ये लीनियर नहीं बना रहा, इन 2 लोन पेयर की वजह से ये कैसी शेप बनाने लगा, बेंट कर गया मॉलिक्यूल। क्लियर हुई बात? अरे हाँ या ना तो बोल दो भाई, नहीं समझ। अगर H2 NH3 का बनाते हैं हम, NH3 का, नाइट्रोजन का कितना होता है, 7 होता है। आप फिल करोगे इसके इलेक्ट्रॉन 1 2 3 ही फिल होगा, 4 5, कितने आए, कितने हो गए, 5 हो गए, नहीं होगा क्या, सॉरी 7 नहीं होते, कितने, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, और इसके जो, शिवानी की वॉइस नहीं आ रही, वो तय रही है। ठीक है भैया, आप कोई डाउट हो शिवानी तो पूछ लेना बाद में मैसेज करके। 2s2 2p, यही होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बोलो भाई इसकी। यस मैम। अगर आप इसके आउटर में फिल करो तो ये इस तरीके से फिल हो जाएंगे, 2s2 2p3। मैम sp3 हाइब्रिडाइजेशन, हाँ बता रही हूँ आगे। ये किस, इसकी हाइब्रिड, अब मुझे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, सिंगल 3 चाहिए थे, क्योंकि यहाँ 3 हाइड्रोजन है, मुझे इसमें एक्साइटेड करने की जरूरत ही नहीं है, इसकी एक्साइटेड स्टेट सेम यही रहेगी जो इसकी ऊपर दे रखी है ग्राउंड स्टेट में। बोलो भाई 1 2 3, 3 ही हाइड्रोजन के चाहिए थे, 3 ही मिल गए, ये हाइड्रोजन यहाँ पे आया, लिंक बनाया, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी बन गई, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ज्योमेट्री क्या हो गई, टेट्राहेड्रल, लेकिन शेप टेट्राहेड्रल नहीं है। शेप अगर मुझसे पूछी है तो आपको ये बताया भी मैंने, sp3 के अंदर, sp3 के अंदर अगर आप, कहाँ गया वो चार्ट, sp3 के अंदर अगर 3 बॉन्ड पेयर हैं और 1 लोन पेयर है, तो ज्योमेट्री क्या बनेगी, ट्राइगोनल पिरामिडल। बाइपिरामिडल। अरे बाई पिरामिडल नहीं है, पिरामिडल है, दोनों में डिफरेंस है मैम बस पिरामिडल, पिरामिडल सिर्फ, ठीक है, ट्राइगोनल पिरामिडल। आप रखोगे नाइट्रोजन को यहाँ बीच में, नाइट्रोजन के अलावा 3 तो है इसके पास हाइड्रोजन, और 1 क्या है इसका, लोन पेयर। क्लियर हुई बात? लोन पेयर, हाँ, 1 लोन पेयर 3 बॉन्ड, इसकी शेप का इसकी शेप का नाम हो जाएगा ट्राइगोनल पिरामिडल। ऐसी अगर H2 की शेप की बात करूं तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ही होती है बेंट शेप, ठीक है। और CH4 एग्जांपल है टेट्राहेड्रल का, जिसमें कि सारे के सारे क्या बना रहे हैं आपस में, बॉन्ड। क्लियर बात सबको भाई? sp3 वाला क्लियर हो गया। ऐसे इसमें बहुत सारे हैं। मैम एक बार इथेन का कराओ। किसका कराऊं? इथेन का। इथेन का, बच्चे इथेन के लिए आप इस कार्बन के लिए निकालो, ये देखो, इथेन के लिए अगर आप इस कार्बन के लिए निकालो, 4 इसमें बॉन्ड बन रहे हैं। क्लियर? इसमें 4 बॉन्ड बने, ये sp3 और ये भी sp3। ये फिल कैसे करेंगे ये बताइए तो। क्या करूं, फिल कैसे करूंगी? वो फिल बॉक्स में
ग्राउंड स्टेट 1s2 2s2 2p3 1 2 3, ठीक है। इस तरीके से इसकी ग्राउंड क्या कितने बनने थे, 6 बनने थे। यस मैम। शुरू से देख लो 1s2 2s2 2p2, ठीक है। 2s2 2p2 करेगी, आपकी एक्साइटेड स्टेट आ गई थी। ग्राउंड स्टेट क्या थी आपकी, मैंने CH4 का भी बताया था। तो ग्राउंड स्टेट क्या थी, ये 2s2 और 2p2 में सिर्फ आपने यहाँ भरी। एक्साइटेड स्टेट में आपने क्या किया, ग्राउंड स्टेट वाले को उठा के यहाँ भेज दिया। क्लियर, यहाँ आया ये वाला। उसके बाद आपके पास है, आपको C2H6 में आपके पास जो बॉन्ड बन रहे हैं बच्चे का, 3 तो मेरे पास है हाइड्रोजन बॉन्ड इसके, और एक बॉन्ड है जो कार्बन लेकर आ रहा है। एक बॉन्ड कौन सा है, अब आप इसको क्रॉस से डिनोट करो। एक क्रॉस हाइड्रोजन लेकर आया, एक क्रॉस हाइड्रोजन लेकर आया, एक क्रॉस हाइड्रोजन लेकर आया, और एक क्रॉस कौन लेकर आया है, C कार्बन लेकर आया। बात समझ में आई, क्लियर हुआ। ये दूसरा वाला कार्बन लेकर आया है एक बॉन्ड। मैम C2H6 की शेप क्या होगी, शेप क्या होगी? टेट्राहेड्रल। क्लियर, शेप की बात, जब भी आपके पास sp3 स्ट्रक्चर वो आ गया, आपने बताना है टेट्राहेड्रल। जब आपके चारों के चारों बॉन्ड बन रहे हैं, कोई लोन पेयर नहीं है, तो टेट्राहेड्रल। एक लोन पेयर बच रहा है तो शेप हो जाएगी ट्रायगोनल पिरामिडल। 2 लोन पेयर बन रहे हैं तो बेंट शेप। क्लियर हुई बात, यस रिवीजन ठीक है। करके आएंगे किसी क्लास में। हाँ, अब जरा इधर देखो फटाफट से, और कौन सा मॉलिक्यूल रह गया, मैं उसका बता देती। BF4 नेगेटिव था, है ना, उसका रह गया था ना, BF4 नेगेटिव। बच्चे अब आपको बोरोन की जो ग्राउंड स्टेट है 1s2 2s2 2p1 यही होती है। अगर मैं इसके फिल करूं इलेक्ट्रॉन, इसके वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में 1s2 2p1, एक्साइटेड स्टेट करूं तो एक ही एक्साइट कर सकती हूँ। बोलो भाई, एक ही है मेरे पास, ये वाला ही है, डबल में इसको उधर भेज दिया। sp2 बच्चे F नेगेटिव है, यानी कि एक फ्लोरीन ऐसा है जो अपने साथ ये भी लेकर आ रहा है, ये भी, ऐसा मान लो। या तो फिर आप ये कह लो कि एक बोरोन के पास एक्स्ट्रा है, यहाँ पे 2p1 की जगह एक और आ गया ना, यहाँ नेगेटिव चार्ज है। पर छोड़ो ये नहीं, ऐसे ही तुम ये देखो, फ्लोरीन जो है बच्चे वो क्या लेकर आया अपने साथ, फ्लोरीन एक तो अपना वाला लेकर आया, दूसरा नेगेटिव चार्ज वाला लेकर आया। क्लियर, बोलो भाई समझ में आया। एक जो F था, एक फ्लोरीन अपना तो बॉन्ड लेकर आया, अर्थ के मुकाबले हमारा मास बहुत कम है, और अगर ना ये एक फ्लोरीन अपने साथ क्रॉस लेकर आया और दूसरा क्या लेकर आया अपने साथ, नेगेटिव वाले चार्ज का नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन आया। मतलब एक जगदम्बे planet पे एक अरे planet कौन है ये? ना, उस पर अगर तू जाएगा ना तो तेरा ना जो कोमल? weight है ना अरे वो मैम सॉरी वन। अरे भाई टाइम का पता नहीं चला। तस्लीम कुछ समझ में आया नहीं आया? यस मैम आ रहा है। आ रहा है। बाकी कोई है यहाँ पे अब? हम क्वेश्चंस का मैम मैं लाइव हूँ। यस मैम। सब है। मैम चलो सब यही है। चलो फिर चलो यस मैम। चलो चलो शांत हो जाओ, सो मतलब उठो उठो। मैम क्वेश्चंस का आप बुला रही हो। फ्लोरीन अगर एक आया फ्लोरीन नेगेटिव और 3 आ गए फ्लोरीन के ये वाले, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3 sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। शेप क्या हुई, टेट्राहेड्रल। क्लियर हुई बात, टेट्राहेड्रल। और मतलब चारों के चारों जो इसके बॉन्ड बनेंगे वो सारे बॉन्ड में होंगे। जरा कुछ मैम आपको नहीं लगता इसका sp2 होना चाहिए? क्या होना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन sp2 2 क्यों भाई, 4 है ना, 4 sp3 4 है ना, ये 4 बॉन्ड नहीं बन रहे यहाँ पे, बोरोन के 4 बॉन्ड नहीं बन रहे। फ्लोरीन 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 एक अपने साथ नेगेटिव चार्ज लेकर आ रहा है। क्लियर होगी बात नहीं? sp2 अगर इसकी होती शेप, अगर ये sp2 होता, बच्चे हाइब्रिडाइजेशन बताओ इसकी क्या बन रही है। कहाँ गया भाई विवेक, सुन रहा है नहीं सुन रहा है? मेरे को तो मैम जैसे पता है इसका sp2 आना चाहिए मैम। BF3 होगा बच्चे, वो BF3 का होता है। मैम बोरोन में ये जो है इसके अंदर सेंट्रल एटम पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो एक ही होगा। अरे यार कैसे समझाऊं, क्या बच्चे क्या, जो मतलब जो हमारे ये B है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो इस पे एक ही होगा। कितना एक ही है?
है ना मैम? कहाँ है एक? जैसे मैम जो 2p1, अगर आपको इसकी ये 2p1 है, ठीक है, अब आपको इसकी एक्साइटेड स्टेट देखनी है। जब मैं BF3 का बनाती हूँ, ठीक है, BF3 को देखो ध्यान से, अभी मैंने बताया था जब तुम चले गए थे, आप 1s2 2s2 2p1, ठीक है, ऐसे फिल किया आपने इसको। तो बच्चे आपको इसके जो जितने यहाँ पे ये नेगेटिव, ये जो बॉन्ड है ना, ये जो इसके पास एटम लगे हैं, उसके हिसाब से यहाँ इनको खाली करना है, मतलब सिंगल चाहिए मुझे यहाँ पे। तो आपने इसकी एक्साइटेड स्टेट बनाई। एक्साइटेड स्टेट में आपने इसको यहाँ से भेज के यहाँ भेज दिया। आप यही कह रहे हो ना, आप ये यहाँ से भेज दिया, sp3 होगा, यहाँ से भेज के यहाँ भेज दिया, तो sp2 बन गया आपका BF3। मैम हो गया। BF3, हाँ, BF3 जो है sp2 बन गया। लेकिन मेरे पास BF3 नेगेटिव है, यानी कि एक फ्लोरीन आया, वो अपनी मैम 4 है फ्लोरीन, वो 3 नहीं। क्या मैम आ गया, मैम समझ में आ 4 गया नहीं मैम। आएगा बच्चे, sp3। नो मैम आपने F3 कहा ना, तो उसको कह रहे हैं कि वो 4 है। मैम क्लियर है मैम, हो गया। चलो भाई, ठीक है, मैं BF4 नेगेटिव को बनाया था। मैं बता रही थी इसका, भाई जो मॉलिक्यूल मैंने ये लिखे है ना सामने, और कुछ करो ना करो, इनको याद जरूर कर लो। Xenon F4 का बच्चा आप बनाओगे। अब आपको हर किसी के लिए एक्साइटेड, जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि वैलेंस बॉन्ड से बताओ ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, क्या इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी, क्या ज्योमेट्री होगी, क्या शेप होगी, तब आपको वो करके दिखाना है। लेकिन अगर आपके भी जो एग्जाम होने वाला है उसमें, या फिर आपके कहीं टिक मार्क में कुछ आए, तो आपको किस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में करना है वो देखो। Xenon के टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं वैलेंस शेल में? 8। इसका शेप तो बहुत बड़ा है। नेम किसका? शेप का नेम Xenon का बच्चे जो वो होता है, मुझे कुछ समझ नहीं आया भाई, अभी ध्यान से सुन लो, मेरा ध्यान मत भटकाओ, इधर उधर मैं थक गई हूँ। एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है Xenon का क्या, लास्ट में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं? 8। Xenon के जो 8 इलेक्ट्रॉन है बच्चे, उनमें से 4 ने तो क्या कर लिया है, बॉन्ड बना लिया। 4 ने क्या किया बच्चे? बॉन्ड बना चुके हैं, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। बोलो भाई अब कितने बचे बीच में Xenon के पास? 2 इलेक्ट्रॉन 4 बचे हैं, यानी कि दो पेयर बचे हैं। 4 तो बॉन्ड बन चुके हैं, और 4 अभी भी बचे हुए हैं, जो कि दो मतलब 2 लोन पेयर। एक लोन पेयर ऊपर लगाया और एक लोन पेयर कहाँ लगाया? नीचे। क्लियर हुई बात? इस तरीके से आप इसका शेप बना दोगे। जहां पे भी आपके 4 बॉन्ड पेयर आ गए, 2 लोन पेयर आ गए, तो उसकी जो शेप होती है वो क्या होती है? क्या होती है उज्जवल? अरे नहीं, वो अगर 6 के 6 बॉन्ड, अगर 6 के 6 बॉन्ड, इसे हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो इसकी क्या है? sp3d2। क्लियर है? हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसकी? sp3d2। स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लानर नहीं, स्क्वायर पिरामिडल। क्लियर? प्लानर पिरामिडल कैसे हो गया? प्लानर है। हाँ सॉरी, प्लानर, पिरामिडल में एक ही लोन पेयर। ज्योमेट्री है मैम, हाँ वो ठीक तो है, ज्योमेट्री है। पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, प्लानर इसकी शेप हो गई। इसकी शेप क्या हो गई? स्क्वायर प्लानर। ये याद रख लो बस, ये 3 बातें इस Xenon F4 के लिए। अब मैम, करना कैसे है आपको? या तो sp वो वैलेंस VS, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप VSPR से निकालो, या फिर आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। VSCPR थ्योरी मैंने नहीं करवाई तुम्हें अभी। VSCPR थ्योरी जो है वो सिंपल सी है, बस आपको याद रखनी है। क्या ये चार्ट बना हुआ है सामने, इसको ही समझा देती हूँ, नहीं तो मुझे लिखने में टाइम लगेगा। ये रहा, ठीक है, VSPR थ्योरी का क्या, अगर आपके पास बॉन्डेड दिख रही है शीट, क्लियर है? यस मैम। अगर आपके पास बॉन्डेड एटम एक है और 0 लॉन पेयर है, तो वो आपकी हाइब्रिडाइजेशन, ये तो छोड़ दो इसको, AX2 मॉलिक्यूल। अगर आपके पास 2 बॉन्ड पेयर बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं? 2 बॉन्ड पेयर। अब आपको पता कैसे चलेगा कि 2 बॉन्ड पेयर बन रहे हैं करके? कोई मॉलिक्यूल बताओ जिसके 2 बॉन्ड पेयर बनते हो, लीनियर शेप का हो। लीनियर शेप का कोई मॉलिक्यूल बताएगा जिसके 2 बॉन्ड वो बनते हो? BaCl2 BF2, ठीक है, बेरिलियम फ्लोराइड। SO बेरिलियम लिया, फ्लोरीन यहाँ, फ्लोरीन यहाँ। बेरिलियम के कितने होते हैं वैलेंस शेल में? 1s हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, 1s2 2s2। बोलो भाई 2 ही होते हैं, और दोनों के साथ एक इसने यहाँ लिया और एक यहाँ लिया, फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना दिया। समझ में आई बात? ये किस तरीके का मॉलिक्यूल हो गया? sp हाइब्रिडाइजेशन हुई, इस मॉलिक्यूल की शेप क्या हुई? लीनियर।
क्लियर। ऐसे ही अगर आपके पास अभी कौन सा मॉलिक्यूल लिया था हमने, BF, जिसमें एक वो था बॉन्ड पेयर था। अब आपके पास अगर हो गए क्या, दो, एक बॉन्ड पेयर और एक बन रहा है आपके पास क्या, लोन पेयर। क्या बन रहा है, एक तो बन रहा है क्या, बॉन्ड पेयर, और एक बन रहा है लोन पेयर, वो भी sp हाइब्रिडाइजेशन है, लीनियर मॉलिक्यूल बनेगा। लेकिन बच्चे जैसे मैंने H2O का किया, H2O तो अलग हाइब्रिडाइजेशन आ गई, sp के अंदर यही कंडीशन है। ये चार्ट को भाई याद कर लेना, मैं कुछ इसमें नहीं बता सकती हूँ। तुम अभी सिर्फ वो मॉलिक्यूल देखो जो मैंने लिखे हैं, उनको ध्यान से उनको कर लो बस, मुझे और उन्हें बताने दो और थोड़ा बॉन्ड एंगल के बारे में बताने दो। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वैलेंस बॉन्ड इंपॉर्टेंट है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इंपॉर्टेंट है। VSPR बाद में हट गया था, कैंसिल हो गया था, पर लेकिन उससे तुम्हें इजी होता है निकालना। इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी थी, sp3, ठीक है। टेट्राहेड्रल शेप होगी, ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल। इसकी ज्योमेट्री क्या होगी जो sp3d2 है, अभी बताया था। sp के लिए होती है लीनियर, sp के लिए लीनियर। ज्योमेट्री की बात करूं अगर मैं, sp2 के लिए ट्रायगोनल प्लानर, sp3 के लिए टेट्राहेड्रल, और अगर ज्योमेट्री बता रही हूँ sp3d के लिए क्या थी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और sp3d2 के लिए बाइपिरामिडल, sp3d2 के लिए ऑक्टाहेड्रल। अगर आपसे जो भी हमने मॉलिक्यूल बनाया था sp3d2 ज़ीनॉन F4 की ज्योमेट्री पूछी है, तो ज्योमेट्री तो क्या है, अब एक एक करके इन सबको देखते जाओ। चलो sp3d2 को ही पहले देखते हैं। sp3 के बारे में मैं बता चुकी हूँ, तीन कंडीशन बताई थी ना sp3 की, ऐसी sp3d2 की बनेंगी तीन कंडीशन। क्या, जब 6 के 6 बॉन्ड, 6 ऑर्बिटल है ना इसमें, बोलो 3 sp3, 3 2 5 और 6, 6 के 6 अगर बॉन्ड पेयर 6 के 6 बॉन्ड पेयर है और लोन पेयर एक भी नहीं है, 0 है, तो कैसी शेप होगी इसकी, ऑक्टाहेड्रल। कैसी शेप होगी, ऑक्टाहेड्रल शेप। अगर 5 इसमें बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर बचा है, 5 अगर क्या है बॉन्ड पेयर है और एक क्या बचा आपका, तो नहीं, अगर टोटल 6 ये हाइब्रिडाइजेशन अगर सेम है sp3d2 तो ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल ही है इन सबके लिए, लेकिन शेप अलग हो गई। शेप क्या हो जाएगी इसके लिए, स्क्वायर पिरामिडल। क्लियर। अगर 4 बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं, तो शेप कैसी हो जाएगी, स्क्वायर प्लानर। क्लियर, बोलो भाई क्लियर है बात। sp3d2 ऐसे ही सेम मैंने sp3 के लिए भी बताई थी, वो वाली मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ, पता होनी चाहिए मुझे। जरा ब्रोमीन F5 का अगर बता दो, लिखना हो ब्रोमीन F5 के लिए। आपको पता है ब्रोमीन के पास कितने होते हैं, सेंटर में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ब्रोमीन ने 5 तो अपने लगा दिए, F फ्लोरीन 5 लगा चुका है अपने। सेंटर में कितने हैं इसके ब्रोमीन के, 5, फ्लोरीन 5। अभी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, लोन पेयर कितने बचे हैं, 7 होते हैं। 3 क्यों, ब्रोमीन के 7 होते हैं, 7 में से वो 5 के साथ बॉन्ड बना चुका है फ्लोरीन के, 1 2 3 4 5, दो बचे। तो ये जो शेप हुई, ये जो निकल कर आई है शेप, अगर स्ट्रक्चर बनाने के लिए आगे तो ऐसे बनाओगे, VSPR से आ गया हाइब्रिडाइजेशन से तो आप वैसे ही बनाओगे जो भी बताया था कि आप इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करो, फिर इसका एक्साइटेड स्टेट बनाओ, 1 2 3 4 5 6, कितने चाहिए आपको, 5 चाहिए, खाली ये 2 भेज दो इधर, नहीं इसमें से दोनों को भेज दो इस तरफ D में। बोलो भाई भेज दोगे दोनों को D में, D में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 3 4 5 ऐसे ही बनाना है। एक्साइटेड स्टेट बनाओगे 1 2, इसमें से 2 को आपने भेज दिया वहां एक्साइटेड स्टेट में, कितने हो गए 1 2 3 और 2 इधर आ गए 1 2। यहाँ 5 बनाओगे, चाहे भरने 2 में ही है, बनाना 5 है, याद रखना एग्जाम में गलती मत कर देना कि भरना 2 में तो 2 ही बना के छोड़ दिए, 5 के 5 बनाने होंगे। 2 यहाँ भेज दिए। बोलो भाई अब फ्लोरीन कहाँ आया, एक फ्लोरीन यहाँ, 5 फ्लोरीन आ गए, 1 2 3 4 5, 5 के 5 फिल हो गए, एक लोन पेयर बच गया। ये क्लियर हुई बात, समझ में आ गई। हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो sp3d2 है। शेप की अगर बात करूं तो अगर मेरे पास 5 बॉन्ड बनेंगे, एक लोन पेयर अगर आ रहा है तो उसकी शेप हो जाएगी स्क्वायर पिरामिडल। क्लियर है। अभी हमने ज़ीनॉन F4 का किया था, आपको पता चल गया ज़ीनॉन F4 की शेप क्या होती है, स्क्वायर प्लानर।
क्योंकि इसमें क्या होता है स्क्वायर प्लानर। हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसकी, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, स्क्वायर प्लानर इसकी वो है। और अगर ज्योमेट्री की बात करें, ज्योमेट्री क्या है इसकी, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल, वेरी वेरी गुड। ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल। शेप की बात करूं स्क्वायर, याद रखना कभी कभी वो एग्जाम में क्वेश्चन में ज्योमेट्री पूछ लेता है और स्क्वायर प्लानर को ऑप्शन में दे देगा। सिलिकॉन F4 बताओ। सिलिकॉन F4 सेम वैसे ही है जैसे कार्बन के होते हैं, 4 होते हैं इसके वैलेंस शेल में और 4 ही इसके बॉन्ड बन रहे हैं। अगर इसके 4 बचे, जहां पे 4 आपके बॉन्ड बन रहे होते हैं तो वो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। चारों के चारों बॉन्ड है तो टेट्राहेड्रल इसकी क्या हो गई, ज्योमेट्री। क्लियर? यस मैम। यस मैम। क्या बस मेरे मॉलिक्यूल खुद ही इतने ही लिखे थे क्या वहाँ। I3 नेगेटिव का बताओ जल्दी से, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसकी सारी डिटेल अब ध्यान से सुनना, भुलाना मत मुझे। I3 नेगेटिव, आयोडीन के कितने बॉन्ड बन रहे हैं, एक आयोडीन को सेंट्रल मान लो, बाकी 2 को आपके बॉन्ड बना रहे होंगे। सेंट्रल एटम के पास कितने होते हैं, 7 होते हैं। एक ऊपर से नेगेटिव चार्ज भी आ रहा है, मतलब कि कितने होंगे सेंट्रल एटम पे, 8। कितने हैं सेंट्रल, 8 मान लो अभी फिलहाल के लिए मान है। नहीं, एक नेगेटिव, बाकी को मत देखो। एक सेंट्रल को माना, एक सेंट्रल, बाकी सारे आयोडीन ऐसे ही, बाकी सारे आयोडीन के साथ ये बॉन्ड, ये आयोडीन ने इसके साथ बॉन्ड बनाया, इस आयोडीन ने इसके साथ बॉन्ड बनाया। क्लियर है? 8 टोटल इलेक्ट्रॉन थे बीच वाले के पास। टोटल कितने हो गए, अब बीच में कितने लोन पेयर बच गए हैं, 5 7 होते हैं, 7 होते हैं, नहीं 7 होते हैं, एक नेगेटिव ऊपर से और आ गया, 8 हो गए। अब 8 में से 2 ने तो बॉन्ड बना लिया, 2 ने बॉन्ड बना लिया, कितने बच गए, 6। बात समझ में आई? 7 होते थे, ऊपर से नेगेटिव चार्ज था इसलिए 8 हो गए। 8 में से सेंट्रल एटम पे 7 होता है, क्या मतलब आप सबके बता सेंट्रल रही हो एटम पे, 7 होता है ना सेंट्रल एटम पे बॉन्ड। अरे नहीं, आयोडीन का, आयोडीन के वैलेंस शेल में कितना होता है, आयोडीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, सबके 7 होता है ना। रहने दीजिए। ठीक है। अब इसके पास कितने बचे हुए हैं, 3 लोन पेयर बचे हैं। आपने 3 लोन पेयर ऐसे लगाए, लेकिन आप ऐसे नहीं लगाओगे, भी मैं बता समझाने के लिए लगा रही हूँ। लोन पेयर आपके कहाँ जाएंगे, अभी पहले बताया था स्टार्टिंग में, लोन पेयर कौन सी पोजीशन, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई बच्चे, sp3d, sp3d हाइब्रिडाइजेशन हुई। ठीक है, क्या हाइब्रिडाइजेशन हुई, sp3d, और इसके लोन पेयर आप लगाओगे इक्विटोरियल पोजीशन पे, और आयोडीन का दूसरा कहाँ लगेगा, ये यहाँ लगेंगे। बात समझ में आई? यहाँ क्यों लगे, क्योंकि एक्सियल लोन पेयर के बीच में ज्यादा प्रेशर होता है, इसलिए इक्विटोरियल पोजीशन में। ये शेप कौन सी बन गई, लीनियर शेप, लीनियर टी नहीं, लीनियर। आप शेप के लिए सिर्फ जो बॉन्ड होते हैं ना उनको देखते हो। क्लियर? यस मैम। मैम डबल बॉन्ड है तो S- फिर वो दूसरी शेप होगी ना। डबल बॉन्ड अगर आ गया तो, हाँ जी मैम। डबल बॉन्ड में सिर्फ आप एक को ही काउंट करते हो, दूसरे वाले को नहीं करते हो। अभी डबल बॉन्ड को छोड़ दो, पहले इतना ही देख लो। sp3d की अगर मैं बात करूं, मतलब डबल बॉन्ड में पाई वाले को काउंट नहीं करते, हम सिर्फ सिग्मा सिग्मा वाले को रखते हैं। sp3d की अगर मैं बात करूं, मेरे पास इसमें sp3d जहां पे भी आ गई, इसमें 2-3 तरीके की मेरे पास बन सकते हैं। अगर पांचों के पांचों बॉन्ड है, 5 ऑर्बिटल इसमें, पांचों के पांचों बॉन्ड है और 0 लोन पेयर है, तो कैसी शेप होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्लियर? अगर मेरे पास 5 में से 4 तो बॉन्ड बन रहे हैं पर 1 लोन पेयर आ रहा है, तो कौन सी शेप हो जाएगी, वो सीशॉ शेप। कौन सी शेप होगी, सीशॉ। ऐसे मतलब कि वो शेप हो जाएगी आपकी, एग्जांपल है SF4 का, SF4 सल्फर के जो 4 तो लगा दिए आपने, कैसे, 1 लोन पेयर आपने भेजा, 4 जो है आपने यहाँ पे लगाए, फ्लोरीन, 1 लोन पेयर यहाँ पे आ गया आपका, और ये ऐसे फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, ये लोन पेयर है इधर। बात समझ में आई? क्या बना, ये सीशॉ शेप बन गई है, झूला बन गया ऐसे, तो इसे सीशॉ शेप बोलते हैं। अगर 3 बॉन्ड है और 2 लोन पेयर है तो कैसी शेप बनेगी, 3 तो है उसके अंदर बॉन्ड पेयर, 3 बना लो बॉन्ड पेयर। कोई भी एग्जांपल ले लो, सपोज ABCD कुछ, इसको A ले लो, यहाँ पे B 3 बॉन्ड है,
और 2 क्या है, लोन पेयर। तो आपकी शेप क्या बन रही थी भाई, बनाई थी हमने पीछे, याद है, टी शेप बन रही थी। किसकी थी, कौन सा मॉलिक्यूल था, कोई याद है? बी बी कौन सी शेप बनी, टी शेप। किसी मॉलिक्यूल की बनाई थी, क्लोरीन F3 की बनाई थी, किसकी बनाई थी? हाँ बोलो भाई। हाँ, क्लोरीन F3 की शेप कैसे बनी थी, लोन पेयर को इक्वेटोरियल पे रखा और बाकियों को बॉन्ड को यहाँ पे रखा, ये बनी आपकी टी शेप। सेम अगर आपके पास बॉन्ड पेयर तो आ गए कितने, 2, और लोन पेयर आ गए 3, जैसे कि अभी I3 नेगेटिव के साथ हुआ था। कैसी शेप आ गई इसकी, लीनियर। क्लियर है? यस मैम। आपके पास 2-3 ऑप्शन होंगे कि इसकी शेप बताओ, इसकी में से कौन सा इनकरेक्ट है, करेक्ट है, इस तरीके का क्वेश्चन होगा। तो आपको पता होना चाहिए I3 नेगेटिव की जो शेप है वो होती है लीनियर शेप होती है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन होती है। बोलो भाई, क्लियर है ये बात सबको? यस मैम। क्या करना है बताओ आगे, क्लियर बस है? दीजिए। बस करें हम? बस मैम प्लीज। तुम लोगों को ज्यादा प्रेशर हो गया, शेप्स बनाना आ गया है, पूरा बना लोगे? रिवीजन आप कर एक लेंगे काम करना, अपने आप जरा बुक खोल के, कॉपी वॉपी खोल के सारे मॉलिक्यूल की शेप वगैरह बनाना। जो भी कोई डाउट होगा मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे भेज देना। मैं इजी टिक से बनाता था, आपका टिक देख के मेरा दोनों डाउट में हो गया। अपनी इजी ट्रिक भाई अपने पास रखो, अभी कुछ नहीं काम करेगी। क्लियर? क्योंकि आपको एग्जाम में, सपोज एग्जाम में क्वेश्चन आ गया I3 नेगेटिव का वो बनाओ, VSPR से शेप बताओ, तो आप कैसे बनाओगे? पहले तो I3 वैलेंस बॉन्ड से। आयोडीन के आपके वैलेंस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। नहीं 1 आप 2 मैम, आप ही इजी बता रही हो, मैं पूरा डिटेल में लिख के बनाता था। ठीक है जी। I3 नेगेटिव के होते हैं कितने होते हैं भाई, बताओ जल्दी तो, जल्दी। 2 और चाहिए मेरा, एक तो हो गया सेंट्रल एटम, और बाकी के 2 जो हो गए वो कैसे आएंगे बच्चे, साइड में आएंगे। मतलब कि एक आयोडीन तो है जो अपना इलेक्ट्रॉन साथ में लेकर आ रहा है, तो उसको तो मैं यहाँ डी में भेज देती हूँ। याद रखना, डी ऑर्बिटल जब भी बनाओ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, 5 के 5 ऑर्बिटल बनाना, क्रॉस क्रॉस। ये अपना आयोडीन, एक आयोडीन का है और एक अपना नेगेटिव से लेकर आया वो। मुझे यहाँ पे एक्साइट करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि 2 ऑलरेडी खाली है, एक खाली है और एक अपना लेकर ही आ रहा है साथ में। तो एक आयोडीन से आया, क्या हाइब्रिडाइजेशन बन गई, sp3d। बाकी सब चीजें भी बताई। क्लियर? 3 लोन पेयर है, लीनियर शेप बनेगी। बोलो भाई, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? कोई ऐसा स्ट्रक्चर जिसका तुम्हें ना समझ में आ रहा हो बताना हो, पूछ लो। जो ना समझ में आया हो पूछ लो एक बार किसी का। H2O का मैंने बना दिया, क्लोरीन F3 का मैंने बनाया, ब्रोमीन F5 का बनाया, अमोनिया का बना के दिखाया। कोई मॉलिक्यूल है ऐसा जो टफ लग रहा हो, ना बन रहा हो तो पूछ लो। बाद में पूछेंगे। अब तुम लोग जो बच्चे हो ना, जरा ध्यान से सुनो, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम का, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम सुन रहे हो भाई? कौन कितने बच्चे हैं? 69 मैम है यहीं पे ही है। विवेक गया, बाकी लोग गए? आफरीन मीटिंग है यस मैम। हो, यहीं पे हो? यस मैम। अब जरा मैं यहीं पे हूँ मैम, कहीं नहीं गया मैं। बिल्कुल अब ध्यान से सुन लो एग्जाम का क्वेश्चन। मैं खो गई कहीं, रुको। एग्जाम का क्वेश्चन देखो, बॉन्ड एंगल से रिलेटेड। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताओ, पहले बताओ ये H2O मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं? कितने हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं? कितने हाइड्रोजन है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं? मैम 2 दो हाइड्रोजन बॉन्ड हैं जो अब फर्दर बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ। बोलो भाई, ऐसे ही बनता है ना हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है। एक पहली बात तो ये एग्जाम से तो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर वैसे याद रखना, हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे भी आ गया 4 क्यों? 4 नहीं, अरे ऐसे तुम्हें बहुत सारे बनते रहेंगे ये। मैं बस इतना बता रही हूँ, मेन जो है वो कितने हैं, 2। क्लियर? यस मैम। ठीक है। यस मैम। हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, उसके बाद आता है आपका कौन सा, आयनिक वाला बॉन्ड। मेरे ख्याल से हाइड्रोजन से भी ज्यादा आयनिक होता होगा, पता नहीं, मिनट रुको। आयनिक बॉन्ड, फिर आता है आपका कोवलेंट बॉन्ड, और उसके बाद आता है वंडरवॉल फोर्सेस, सॉरी बॉन्ड नहीं, फोर्सेस, वंडरवॉल फोर्सेस। लास्ट में सबसे कम होती है वंडरवॉल फोर्सेस। पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं पता है? पोलर और नॉन पोलर। जहां पे भी HCl है, जैसे कि एक तरफ को इलेक्ट्रॉन जो है शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये किस तरीके का मॉलिक्यूल हो गया,
पोलर। ऐसे CH4 सबके सब इक्वली डिवाइड हो गए ऐसे ऐसे करके, कोई कहीं की तरफ नहीं गया, वो कैसा हो गया? नॉन पोलर। क्लियर है अरबाज? अरबाज ने पूछा था ये क्वेश्चन, सुन भी रहा है, चला गया? मैम दोबारा बता दो, नॉन पोलर और पोलर। पोलर में बच्चे जहां आपका जो नेगेटिव चार्ज है वो एक तरफ को कैसे एक तरफ को चला गया, वो कैसा हो गया आपका मॉलिक्यूल? पोलर। क्लियर? HF, HCl, HI कैसे तरीके की हो गया पोलर। जहाँ पे जैसे कि आप BF3 बना रहे हो, BF3 में आपके देखोगे बोरोन का इस तरीके से स्ट्रक्चर बना, F, F और F। जितना यहाँ से इसने ऊपर खींचा उतना यहाँ से इसने नीचे की तरफ खींच लिया, तो टोटल बॉन्ड टोटल जो डाइपोल मूवमेंट क्या हो गया? 0। मॉलिक्यूल कैसा हो गया आपका? नॉन पोलर। बात समझ में? यस मैम। ठीक ऐसे। मैम। हाँ मैम जो हमारे जैसे जेनॉन ZF4 का स्ट्रक्चर बन रहा है, तो मैम जेनॉन तो नोबल गैस है, उसके इलेक्ट्रॉन भी पूरे सन्यासी है, तो मैम फिर वो बॉन्ड बना क्यों रहा है? अरे भाई इसके ऊपर पूरा जब आप उसमें पढ़ोगे ना पी ऑर्बिटल में, कि जिनॉन ही एक ऐसा प्राणी है जो कि क्या बना लेता है? बॉन्ड बना लेता है। इसलिए हमने इसको, इसकी नाम पहले इनर्ट नाम था, इनर्ट से हटा के नोबल रखा। क्लियर? क्यों रखा? क्योंकि जिनॉन ऐसा मिल गया था हमें, एक प्राणी जो कि बना ले रहा था बॉन्ड। इसके बारे में तुम जब हेलो वो पढ़ोगे ना अपने 12th में, आगे चैप्टर आगे क्या पी ऑर्बिटल SP ब्लॉक अगर पढ़ोगे आगे तब आपका पता चलेगा। ठीक है? जिनॉन बना लेता है बॉन्ड। ठीक है? यस मैम। अब जरा बॉन्ड एंगल की बात करो। BF3 का बॉन्ड एंगल बच्चे ये ऐसे होता है, कितना है इसका बॉन्ड एंगल होता है? 120। NH3 का कितना बॉन्ड होता है? NH3 जो होता है इस तरीके से इसकी शेप होती है। NH3 की अभी हमने बनाई थी, इसकी हमने 109। कितना? 109 107 कितना है भाई जल्दी बताओ? 107 होगा। अरे 109 ऐसा होता है टेट्राहेड्रल का। जब आपके हाइड्रोजन है जो टोटल कितने हैं ये? 109 डिग्री 88 करके समथिंग होता है। H2O का जो बॉन्ड एंगल होता है ये बेंट शेप कर जाता है। ये क्या कर जाता है? इसमें दो लॉन पेयर होते हैं, कितना बना देता है ये? 104 भाई कुछ 104। ये जो बॉन्ड है सॉरी ये 104 क्यों कम हुआ ये बॉन्ड इसका? क्योंकि दो लोन पेयर आए जिन्होंने क्या किया? रिपेल किया। जब ये रिपेल किए तो नीचे वाले बॉन्ड क्या हो गए? आपस में एक दूसरे के और पास हो गए। यस मैम। ये दोनों लोन पेयर जो आपस में रिपेल किए जिसकी वजह से बॉन्ड पेयर क्या हो गया? और ज्यादा कम हो गया। बॉन्ड इसका बॉन्ड एंगल का ऑर्डर लिखने का होगा, लिख लोगे? सबसे बड़ा क्या? BF3, उसके बाद CH4, उसके बाद NH3, उसके बाद H2। ठीक है? अब जरा BF3 नाइट्रो इसका और इसका याद रखो। मॉलिक्यूल में हेर फेर हो सकता है एग्जाम में, एग्जैक्ट नहीं है क्वेश्चन, लेकिन तुम्हें लगाना आना चाहिए। बस जो मेन कॉन्सेप्ट है वो सुनो ध्यान से। तीनों में ही फ्लोरीन है। ठीक है? तीनों में ही क्या है? चेंज क्या हो रहा है? बीच का एटम, बोरोन, नाइट्रोजन, ब्रोमीन। बोरोन में अगर मैं बात करूं तो एक भी लोन पेयर नहीं है, स्ट्रक्चर बना तीन इसके बॉन्ड बन गए। बोलो भाई बने 120 डिग्री आ। नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूं तो 3 तो मेरे फ्लोरीन थे, लेकिन एक मेरा यहाँ पे लोन पेयर आ गया, जिसकी वजह से ये बॉन्ड एंगल क्या हो जाएंगे? थोड़ा सा 120 से क्या हो गए? कम हो गया। ब्रोमीन में क्या हुआ? मेरे पास 2 लोन पेयर आ गए। ब्रोमीन में क्या होगा? मेरे पास 3 तो थे ये और 2 लोन पेयर आ गए। क्लियर? दोनों लोन पेयर में क्या किया? ज्यादा रिपल्शन किया, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल क्या हो गया? और भी ज्यादा कम। तो सबसे ज्यादा कौन? BF3, फिर कौन सा? NF3 और फिर कौन सा? ब्रोमीन F3। बात समझ में आई? यस मैम। क्लियर है बॉन्ड एंगल का ऑर्डर? कैसे देखते हैं? जहां पे लोन पेयर ज्यादा होते जा रहे हैं उनके बीच में रिपल्शन हो रहा है, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल का साइज कम हो जा रहा है। ठीक है? साथ में ये भी देखना है, जैसे ये 3 3 3 थे, अगर यहाँ पे कोई 4 वाला हो जाता तो वो जैसे कि CH4 हो जाता, CH4 भी इसी के साथ आ जाता तो वो टेट्राहेड्रल हो गया। तो सबसे ज्यादा जो टेट्राहेड्रल का कितना होता है? 109 होता है ना? कितना होता है इसका? 109 होता है 109.5 है 109.5। हाँ 109.5 इसका होता है CH4 का। तो वो उस हिसाब से अलग उसको देखोगे। पहले अभी आप इन तीनों का क्लियर है भाई? बात समझ में आ गई? एक I3 नेगेटिव वाला आपको पता होना चाहिए अच्छे से, उसकी सारी डिटेल। एक बॉन्ड एंगल के बारे में पता होना चाहिए, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो वो है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई? और कोई क्वेश्चन के लिए रुकना चाह रहे हो 2 मिनट? इनमें से बताना जरा विच हैज पिरामिडल शेप। क्वेश्चन दिख रहा है सामने? तो है ठीक। BF3
BF3 की शेप बताओ क्या होती है? H3 और प्लस है क्या शेप होती है BF3 की? अभी बताया, अभी BF3 के बारे में इतनी बात की है। ट्रायगोनल प्लानर होता है। करी नहीं करी अभी? सब भूल गए। मैम अरे BF3 की शेप अभी बात करी थी नहीं करी? FP2 और ट्रायगोनल प्लेनर। हम सही हाँ, आंसर एस किया आपने। ये आंसर है। क्या मैंने सब करे, मैंने पहले से ही करके रख दिए हैं भाई, क्योंकि मुझे पता था इनको इसको कराने का मुझे टाइम नहीं मिलेगा, और तुमको मैं ये करके ले दूंगी, तो तुम अपने आप देखना आंसर्स। क्लियर? ओके मैम। यस मैम। चलो भाई, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। रिकॉर्डिंग को करती हूँ ऑफ। 1 मिनट रुक जाओ ना।